Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jai Jagannath, 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 Jai Jagannath, Jai Jagannath, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare। आप सभी हाथ जोड़कर मेरे पीछे बोलने का प्रयास करिएगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय,
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीना गोपेश गोपिकान्त राधा कांत नमोस्तुते। मुझे पीछे रखो। तप्ता कंचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुतदेवी प्रणमामि हरिप्रिया। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आप सभी मिलकर बोलिए हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा। मुझे कुछ भी दे दो, कुछ भी दे दो। मिक्सर दे दो, मिक्सर। बोली बोली प्रेम से बोलो हरे कृष्णा 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 हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे कृष्णा। मिक्सर होगी, मिक्सर छोटी छोटी। हरे राम 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 हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे बढ़िया। हरे राम हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम श्री राधे। जय जगन्नाथ। श्री राधे। जगन्नाथ जी की कथा है तो थोड़ा तो मेहनत चलता है। बोलो जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ। श्री राधे। जी जी श्री जगन्नाथ भगवान की असीम कृपा से हम सब यहाँ जुड़े हैं, मिले हैं और जगन्नाथ जी की कथा का हम श्रवण कर रहे हैं।
जगन्नाथ जी अति दयालु, अति कृपालु, पतित पावन है, इसलिए बोला जाता है जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु। जगन्नाथ जी वो है जो अपने नयनों से कृपा करते हैं, अपनी आंखों से कृपा करते हैं। जगन्नाथ जी वो है। तो आज हम जानेंगे जगन्नाथ जी का स्वरूप, जगन्नाथ जी के बारे में, जगन्नाथ जी जहाँ रहते हैं, जिस धाम में रहते हैं। जगन्नाथ जी कहाँ रहते हैं? जगन्नाथपुरी। कहाँ रहते हैं? बोलो जगन्नाथ की धाम की जय। जगन्नाथ जय, जय सुभद्रा। जगन्नाथ जी, जगन्नाथ जी हमारे पतित पावन है, दया के सागर है। हम सबको मिलकर उनकी कथा का श्रवण करना है। उससे पहले आज हम ये अवश्य जानेंगे जगन्नाथ भगवान की कथा हम यहाँ आए क्यों है सुनने के लिए, क्यों आए हैं, इसके पीछे का उद्देश्य क्या है। काफी भक्त मुझे कहते हैं हरिप्रिया माता जी, काफी भक्त मुझे कहते हैं हरिप्रिया माता जी आप बताइए कि हमें भागवतम करनी है तो उसका फल क्या होगा, भागवतम का फल क्या होगा वो बताइए। तो मैंने कहा भागवतम का फल तो अनेक है, आप किस बुद्धि से करा रहे हैं वो आपके ऊपर। हरिप्रिया जी हमें भागवतम करानी है कि घर का सुख शांति चला गया है वो पुनः लौट कर आए। हमने बोला कर देंगे। आवाज प्रॉपर आ रही है, बता दीजिए मैसेज करके श्री राधे। कहते हैं मुझसे कि घर की सुख शांति चली गई, ऐसा करिए भागवतम, भागवतम का ऐसा कथा करिए कि हमारा सुख शांति जो चला गया है वो वापस आ जाए। हमने बोला कर देंगे। कोई भागवतम कराते हैं अपने कार्य के लिए, कोई भागवतम कराते हैं सुख शांति के लिए, तो कोई भागवतम कराते हैं केवल कृष्ण की प्राप्ति के लिए, गोविंद की प्राप्ति। पर यहाँ पर हम जो आप मिलकर आए हैं, जो आप भक्त मुझसे पहले ही आकर बैठ गए, क्यों आए हम? इसका एक ही कारण है, क्योंकि हम भगवान जगन्नाथ की महिमा को सुनने आए हैं कि जगन्नाथ भगवान कितने कृपालु हैं, कितने दयालु हैं, किस प्रकार अपने भक्तों पर कृपा करते हैं। मैंने प्रश्न पूछा कि हम यहाँ आए क्यों, कथा सुनने, कथा श्रवण करने क्यों आए हैं। तो आप सामने बोलिए कि इसलिए आए हैं ताकि हमारा जीवन सफल हो सके। क्या हो सके? जीवन को सफल करना है तो ठाकुर जी की कथा का श्रवण करो, अगर जीवन को सफल करना है तो। अन्यथा तो हम आते हैं अपनी चिंताओं में। और एक बात सुनिएगा, यहाँ घर के अंदर जब आते हैं आप, घर के अंदर आओ तो अपनी चिंताओं को लेकर, आपकी जितनी चिंताएं लेकर आ जाओ। अब बोलोगे हरिप्रिया जी ये कैसी बात कर रही हो, भला चिंताओं को कोई लाता है? मैं बोल रही हूँ चिंताओं को लेकर आओ, बदले में जगन्नाथ जी आपके साथ अपना चिंतन भेजेंगे। चिंतन मतलब सिमरन, सदा सर्वदा जगन्नाथ जी का सिमरन करते रहना, उनके विषय में सुनते रहना। मेरी माताओं, मेरे भक्तों, मैं आपको बता दूं जगन्नाथ भगवान और कोई नहीं, जगन्नाथ भगवान साक्षात कृष्ण, साक्षात कृष्ण। कृष्ण में और जगन्नाथ में कोई भेद नहीं, अंतर नहीं। इसलिए कहते हैं जय कृष्ण से जगन्नाथ से गौर, मतलब जो कृष्ण है वही चैतन्य महाप्रभु भी है और वही जगन्नाथ भगवान भी है। बोलो हरे कृष्णा हरे राम राम राम। बोलो बोलो हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 जी। तो मैं कह रही थी जय कृष्ण से गौर से जगन्नाथ, जो कृष्ण है वही जगन्नाथ भगवान है।
वही चैतन्य महाप्रभु है। उनमें कोई भेद नहीं, उनमें कोई अंतर नहीं। मेरी माता, आपने देखा होगा कृष्ण का रंग, हमने भजन गाते हैं ना, जरा इतना बता दे कान्हा तेरा रंग काला क्यों, तू काला हो कर भी जग से निराला। कृष्ण काले क्यों है? आपने देखा होगा कोई कालों को पसंद नहीं करता, पर हम हमारे ठाकुर जी को बड़ा पसंद करते हैं। ठाकुर जी काले हैं पर ठाकुर जी सबसे सुंदर है। नाम पड़ गया श्याम सुंदर। क्या नाम पड़ा? वही श्याम सुंदर कलयुग में आ गए जगन्नाथ बन के। क्या बन के? जगन्नाथ बन के। कली काल में कृष्ण आए थे द्वापर युग। मेरी माताओं सुनिएगा, आज आपको बता दूं, याद रखिए। सतयुग में आए हैं विष्णु। कौन आए हैं? जोर से बोलेंगे। सतयुग में आए हैं भगवान विष्णु, त्रेता में आए हैं भगवान राम, द्वापर में आए हैं भगवान कृष्ण, कली काल में कलयुग में आए हैं श्री जगन्नाथ भगवान। चैतन्य महाप्रभु भी आए हैं। पर आज हम जो जिनकी लीला सुनेंगे, आज से 6 दिन तक। कितने दिन तक? 6 में से तो 5वां, अच्छा पहला दिन तो आज है, बाकी के कितने दिन बचे? सिर्फ 5। ऐसे बोलो ना, सिर्फ 5। ऐसे मन में होना चाहिए भैया, समय जाना नहीं चाहिए। कृष्ण कथा जब भी सुनने का मौका मिले, मौके में मैं तो बोलूंगी चौका नहीं छक्का लगा दो। कृष्ण कथा श्रवणम करते रहो। श्रवणम श्रवणम श्रवणम। कृष्ण की कथाओं का मेरी माताओं, मेरे भक्तों, श्रवणम करो, खूब सुनो जी। तो मैं बता रही थी जगन्नाथ भगवान की महिमा। जगन्नाथ भगवान के बारे में बताने से पहले ये बात आप जरूर ध्यान में रखिएगा कि जगन्नाथ में और कृष्ण में कोई भी अंतर, कोई भी फर्क नहीं है। जो कृष्ण है वही जगन्नाथ है। जगन्नाथ भगवान की कथा बताने से पहले मैं आपको इतना बता दूं कि जगन्नाथ भगवान के एक भक्त हुए हैं, बड़े सुंदर भक्त हुए हैं। देखो, ये कथा को अगर हम ध्यान से सुनेंगे तो समझ आएगी, अगर समझ आएगी तो जीवन में उतारेंगे, और अगर जीवन में उतर गई तो जगन्नाथ भगवान जीवन से जाने वाले हैं। और जब मैं बोलूंगा तो आप लोगों को भी बोलना है, मौन नहीं धारण करना। आप लोगों की मदद अभी मुझे और 6 दिन लगेगी, करेंगे सहायता मेरी। पूरी श्री राधे, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। जगन्नाथ का नाम आए तो हाथ उठा के बोला करो, बोला जय जगन्नाथ, जय। हमारे ठाकुर का नाम है भाई, हमारे ठाकुर का नाम है। जितना प्रेम से, भाव से, आनंद से ले सको तो लो। संत महापुरुष कहते हैं राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, अंतकाल पछताएगा जब प्राण जाएंगे छूट। हमें वो काम नहीं करना, भजन भक्ति। और मेरी माताओं, मेरे प्यारे भक्तों, जगन्नाथ भगवान की कृपा से, श्री जगन्नाथ की कृपा से, सुभद्रा महारानी की कृपा से, बलदाऊ बलराम जी की कृपा से आज हम सब यहाँ पर बैठकर श्री जगन्नाथ जी की महिमा, जगन्नाथ जी की कथा का श्रवण कर रहे हैं। जगन्नाथ कथा बताने से पहले मैं आपको ये बता दूं, जगन्नाथ जी के एक भक्त हुए। कथा को ध्यान से सुनिएगा, जिसको समझना है आप हाथ उठाओ, फिर से पूछो, हम बताएंगे, जरूर बताऊंगी। मैं यहाँ बैठी हूँ आपकी सेवा के लिए, जितनी बार पूछना चाहो पूछते रहो, हम थकेंगे नहीं। पूछो पूछो पूछो। आज सुनिए, जगन्नाथ भगवान के एक भक्त हुए जिनका नाम है जयदेव गोस्वामी। क्या नाम है? बड़े सुंदर भक्त हुए जगन्नाथ जी, जयदेव गोस्वामी। जयदेव गोस्वामी जगन्नाथ भगवान के ऐसे भक्त हैं मेरे भक्तों, ऐसे भक्त हैं सारा दिन जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। उठो तो जगन्नाथ, बैठो तो, आओ तो, जाओ तो, मिलो तो, खाओ तो, सो तो, क्या बात। सिर्फ जगन्नाथ। बोलो बोलो, बोलो, मिलकर बोलो। जगन्नाथ बोलते बोलते हमारी कथा खत्म हो रही है।
हमारा समय खत्म हो जाएगा, हम केवल जगन्नाथ पे रुकेंगे। सुनिए, जगन्नाथ भगवान के भक्त में नाम है जयदेव गोस्वामी। जयदेव गोस्वामी कहाँ के रहने वाले? उड़ीसा के रहने वाले। जयदेव गोस्वामी के माता पिता, जयदेव गोस्वामी के माता पिता, जयदेव गोस्वामी के पिता का नाम है भोजदेव, माता का नाम है वामदेवी। दोनों प्रारंभ से ही दोनों पति पत्नी जगन्नाथ जी के परम भक्त, परम भक्त जगन्नाथ जी। जगन्नाथ जी की सेवा, पूजा अर्चना, जगन्नाथ जी को पुकारना, उनसे प्रेम करना। और विवाह हुआ है दोनों का। शादी से पहले भी दोनों भक्त थे, विवाह के बाद भी भक्त थे। कौन? जयदेव गोस्वामी के माता पिता, जो रहते हैं उड़ीसा में। कहाँ रहते हैं? जयदेव गोस्वामी के माता पिता का विवाह हुआ, विवाह से पहले भी भक्त हैं, विवाह के बाद भी और भक्ति बढ़ गई। अभी तो भक्ति में तो और सोने पे सुहागा, पति पत्नी दोनों जुड़कर भक्ति कर रहे हैं, मिलकर भक्ति कर रहे हैं। वास्तविक में जीवन का लक्ष्य यही होना चाहिए, मिलकर भजन करो, मिलकर भक्ति करो, आगे बढ़ो, संतान की प्राप्ति हो। और जयदेव गोस्वामी को उनके माता पिता ने जगन्नाथ जी से ही मांगा कि जगन्नाथ, हे प्रभु जगन्नाथ, हे स्वामी जगन्नाथ, हे भगवान जगन्नाथ, कृपा करिए जगन्नाथ, हमें आप ऐसी संतान दीजिए जो संतान आपका सदा सर्वदा गुणगान करता रहे, सदा सर्वदा आपका भजन करता रहे, आपका कीर्तन करता रहे, आपका दास बनकर रहे। जगन्नाथ भगवान ने भोजदेव और वामदेवी की बात सुन ली, पुकार सुन ली। पुकार सुनने के बाद उनके घर पे संतान की प्राप्ति हुई। नाम है जयदेव। क्या नाम है? बस संसार उनको जानता है जयदेव गोस्वामी। कौन से नाम से? जयदेव गोस्वामी का जन्म हुआ। जन्म होते ही जयदेव गोस्वामी को जगन्नाथपुरी के मंदिर में लेके गए। जगन्नाथ जी, आपका प्रसाद मिल गया, आपका प्रसाद मिल गया। जगन्नाथ भगवान के पास जब लेके गए तो जयदेव गोस्वामी को देखते ही प्रभु जगन्नाथ के विग्रह से जो माला थी, वो माला टूट गई। जैसे टूटी जयदेव गोस्वामी के शरीर पर, छोटे से लाला जयदेव गोस्वामी। मेरे भक्तों, एक अनुरोध करूंगी, जो भी आप कथा सुनो तो वो कथा को आप विचार करो। अगर सरलता से बोल दो तो इमेजिन करो। क्या करो? कल्पना करो, कल्पना कि कैसे जयदेव गोस्वामी के ऊपर ठाकुर जी ने अपने गले की पुष्पमाला, जगन्नाथ जी ने छोटे से बालक जयदेव गोस्वामी। अब जयदेव गोस्वामी जैसे बड़े होने लगे, सारा वातावरण उनको भक्ति में मिला, भजन भक्ति साधना सेवा। दिन बीता, समय बीता, जयदेव गोस्वामी बड़े होने लगे। बड़े होते होते जयदेव गोस्वामी इतने जगन्नाथ के प्रेमी भक्त हो गए, इतने प्रेमी भक्त हो गए कि जयदेव गोस्वामी ने एक गीत लिखा है, जिस गीत का नाम है गीत गोविंद। क्या नाम है? गीत गोविंद। नाम याद रखिए। और मेरे भक्तों, गीत गोविंद को कभी भी हमें सरलता से पढ़ना नहीं चाहिए। गीत गोविंद को केवल वही पढ़े जिनके मन में कभी भी कृष्ण के लिए कोई भी डाउट ना हो, क्वेश्चन आ जाए, नो प्रॉब्लम। एक विनती करूंगी, कृष्ण के प्रति कभी भी आप अपने मन में शंका को मत लाइएगा। कृष्ण के प्रति प्रश्न आ जाए, कोई बात नहीं, प्रश्न का उत्तर मिलेगा। शंका का भैया कोई समाधान नहीं। शंका तो जो भक्ति हम करते आ रहे हैं जितने भी समय से, शंका हमारी सारी भक्ति की जो जमा पूंजी है, उसी समय उसको नष्ट कर देती है, उसी समय नष्ट कर देती है। तो जयदेव गोस्वामी ने एक गीत लिखा है, उस गीत का नाम है गीत गोविंद। क्या नाम है? गीत गोविंद। गीत गोविंद के अंदर लिखा क्या है? गीत गोविंद के अंदर जयदेव गोस्वामी वही लिखा करते थे। जयदेव गोस्वामी जब भी जयदेव गोस्वामी जगन्नाथ भगवान के समक्ष बैठते थे तो उनके मन में जो भी कृष्ण के प्रति लीला आती, वो लीला को जयदेव गोस्वामी तुरंत उठाया पन्ना, उठाया पेन, लिखना चालू कर दिया। तुरंत लिखना चालू कर दिया जो भाव मन में आया।
जो भाव मन में आया जयदेव गोस्वामी उसको तुरंत लिखा करते थे। ऐसे नहीं पहले कुछ प्लानिंग करके रखी, नहीं। जयदेव गोस्वामी की कछु प्लानिंग ये होती थी। जयदेव गोस्वामी के मन में जो ठाकुर इच्छा से, कृष्ण इच्छा से जो आता था वो जयदेव गोस्वामी पन्ने में लिख दिया करते थे। आज वही गीत बन गया है, गीत गोविंद। क्या बन गया? लिखा करते थे जयदेव गोस्वामी। जयदेव गोस्वामी ने कहा प्रभु के नाम का प्रचार करना है मुझे, तो प्रभु के नाम का प्रचार करना है तो एक ही जगह पर रहूंगा तो कैसे चलेगा? प्रचार करने के लिए जगह बदलनी पड़ती है। तो जयदेव गोस्वामी उड़ीसा को छोड़कर चले गए हैं कोलकाता, जिसको हम और आप सरलता से बोले तो मायापुर, नवद्वीप। हमने नवद्वीप की भी कथा अगर सुनी, वो मैं जूम पे करती थी, नवद्वीप की कथा। तो नवद्वीप में जयदेव गोस्वामी रहने लगे अपने माता पिता के साथ। और जयदेव गोस्वामी ने कहा कि मैं अभी ब्रह्मचारी बनकर हूँ, मुझे नहीं करनी शादी वादी, शादी करूंगा पत्नी आएगी माया में डालेगी। शास्त्र कहते हैं, मैं नहीं कह रही, शास्त्र कहते हैं स्त्री होती है माया, पर अगर उसी स्त्री को भजन में न लगाओ तो वो स्त्री माया बन के भक्ति से छुड़ा देगी हमें, छुड़ा देगी हमें। अगर वही स्त्री को भक्ति में लगा दो तो वही स्त्री हमारा बेड़ा पार करेगी। जयदेव गोस्वामी ने कहा मुझे विवाह नहीं करना, मुझे ब्रह्मचारी रहना है, ब्रह्मचारी। सदा सर्वदा हरि भजन करता रहूं, कृष्ण भजन करता रहूं, गोविंद भजन करता रहूं। कैसा भजन? हरे राम बोलो बोलो, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम जी। जयदेव गोस्वामी कहने लगे ब्रह्मचारी रहूंगा, विवाह नहीं करूंगा कभी भी, आजीवन ऐसा ही बनकर रहूंगा, कभी विवाह नहीं करूंगा। अच्छा ठीक है, बस भजन भक्ति में अपना समय जयदेव गोस्वामी लगाने लगे। दिन बीता, समय बीता, जयदेव गोस्वामी का जैसे समय बीत रहा है वैसे वैसे जयदेव गोस्वामी का प्रेम, जयदेव गोस्वामी की भक्ति ठाकुर जी के लिए और बढ़ती जा रही है, और बढ़ती जा रही है, और बढ़ती जा रही है। एक दिन जयदेव गोस्वामी नवद्वीप में बैठे बैठे गीत गोविंद को लिख रहे हैं। वही गीत को मैंने बताया, जयदेव गोस्वामी गीत गोविंद को कैसे लिखा करते थे? जो मन में प्रेरणा आती उसको लिख देते, जो मन में प्रेरणा आती उसको लिख देते। वहीं पर एक ब्राह्मण रहता था, जिस ब्राह्मण का नाम है सुदेव शर्मा। सुदेव शर्मा नामक एक ब्राह्मण रहता है। उस ब्राह्मण ने जगन्नाथ जी को एक बार कहा था, जगन्नाथ जी मेरे पास कोई संतान नहीं है, आप मुझे संतान दे दीजिए, मैं आपको वचन देता हूँ जो कोई मेरे इधर संतान आएगी, अगर पुत्र आएगा तो मैं आपको उसका पुजारी अर्थात उसको आपका पुजारी बनाऊंगा, पुत्री आएगी तो मैं उसको आपकी दासी बनाऊंगा, पर मुझे संतान चाहिए। नवद्वीप में ब्राह्मण रहता है, नाम है सुदेव शर्मा। जगन्नाथ जी ने उन पर भी कृपा की। उन पर कृपा करने के बाद जगन्नाथ भगवान ने उस ब्राह्मण के घर पे भी एक कन्या का जन्म करवा दिया, और उस कन्या के जन्म से पहले ही जयदेव गोस्वामी का जन्म हुआ। अब वो कन्या का नाम रखा है पद्मावती। क्या नाम रखा है? पद्मावती। पद्मावती बड़ी होने लगी और जगन्नाथ भगवान से बहुत प्रेम थी, बहुत प्रेम थी। नित्य प्रतिदिन पद्मावती जगन्नाथ मंदिर जाए, जगन्नाथ जी को भजन सुनाती, गीत सुनाती, कीर्तन सुनाती, राग सुनाती, पद सुनाती, बस जगन्नाथ जी को रिझाती थी। कैसे भी मेरे प्रभु रिझे रिझे, खुश हो जाए, मेरे ठाकुर खुश हो जाए। अब पद्मावती आ गई उड़ीसा, क्षमा कीजिए, अब पद्मावती आ गई नवद्वीप में। अब नवद्वीप में पद्मावती आई और पद्मावती का समय हो चुका है विवाह का।
उम्र हो चुकी है तो शादी भी तो करनी है। तो पद्मावती की शादी करती है। पद्मावती के पिताजी, जिनका मैंने अभी अभी नाम बताया, जिनका नाम मैंने बताया सुदेव शर्मा। बोलो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। सुदेव शर्मा ने कहा मैं अपनी बेटी का विवाह करा दूं पद्मावती का, पर कराऊं तो कराऊं किससे, कोई तो योग्य वर मिले जो मेरी पद्मावती, जो मेरी बेटी को, जो मेरी भक्तिन बेटी को प्रसन्न रखे, खुद भी भजन करे, मेरी बेटी से भी भजन करवाए। अब यहाँ पर पद्मावती के पिता ऐसे योग्य वर को देखने लगे। ढूंढते ढूंढते उन्होंने जगन्नाथ जी को ही पुकारा, जगन्नाथ जी आपने ही बेटी दी है, आपकी कृपा से मुझे पद्मावती मेरी बेटी मिली है, तो आप ही उसके लिए पति भी ढूंढ दो। जगन्नाथ की विग्रह से आवाज आई, सुदेव सुनो, तुम्हारी बेटी पद्मावती के लिए एक योग्य वर मैंने ढूंढ रखा है। कहाँ है, कहाँ है? बोला नवद्वीप में जाओ, मायापुर नवद्वीप में जाओ, वहां पर एक व्यक्ति बैठा है। ऋतु द्वीप में चंपा हटी नाम के कुंज में एक व्यक्ति बैठा है। व्यक्ति का नाम है जयदेव गोस्वामी। क्या नाम है? उसको जाके बोलो जगन्नाथ ने कहा है मेरी बेटी से शादी करो। किसने कहा है? बोले जगन्नाथ ऐसे कहे तो बोला हाँ हाँ कहो। जगन्नाथ ने कहा है मेरी पुत्री से विवाह करो। बोला ठीक है कहूंगा। ऐसा ही कहा, ऐसा ही कहा। सुदेव शर्मा गए हैं जयदेव गोस्वामी के पास, और जयदेव गोस्वामी के पास जाकर सुदेव शर्मा कहने लगे जयदेव गोस्वामी मुझे भेजा है भगवान जगन्नाथ ने, और जगन्नाथ भगवान ने भेजकर मुझे कहा कि आपको बोला है कि जाओ जाकर जयदेव को कहो कि मेरी बेटी पद्मावती से क्या कर लो। जोर से बोलो। जयदेव गोस्वामी ने कहा क्षमा करो मैं हूँ ब्रह्मचारी। कौन हो? सुदेव शर्मा ने कहा मुझे जगन्नाथ ने ये भी बोला था कि बोलेगा, वो बोलेगा ऐसा हम ब्रह्मचारी हो, फिर भी बोलना विवाह करना है। जयदेव गोस्वामी ने कहा भाई जबरदस्ती है, मुझे विवाह नहीं करना तो नहीं करना। ब्राह्मण कहने लगे कि ये मेरी इच्छा नहीं, मेरे प्रभु जगत के नाथ जगन्नाथ की इच्छा है कि आप मेरी बेटी पद्मावती से विवाह करें। जयदेव गोस्वामी ने कहा अभी ठाकुर इच्छा को तो मैं उल्लंघन नहीं करूंगा। जयदेव गोस्वामी ने ब्राह्मण पुत्री पद्मावती से विवाह कर दिया। बोलो जयदेव गोस्वामी की जय हो। अब जयदेव गोस्वामी गीत गोविंद और आगे लिखने लगे। उनको जब भी प्रेरणा आती जयदेव गोस्वामी कुछ ना कुछ लिखा करते, जो प्रेरणा मिलती लिखा करते, जो प्रेरणा मिलती। पहले उड़ीसा में लिखा करते थे, अब नवद्वीप मायापुर में लिखने लगे गीत गोविंद। अब पत्नी आगे सोने पे सुहाना, अब पत्नी भी मदद कर रही है। कैसे मदद? अब जयदेव गोस्वामी गीत गोविंद को बोलते थे, पत्नी झटपट लिखती जाती, झटपट हाँ हाँ स्वामी हाँ और बताओ मैं लिख रही हूँ। पद्मा रानी पद्मावती को लिखने का बड़ा शौक था, खूब लिखती खूब लिखती। जयदेव गोस्वामी गीत गोविंद का गायन करते और उन्हीं की पत्नी पद्मावती गीत गोविंद को लिखा करती। दिन बीता समय बीता, एक समय जयदेव गोस्वामी बैठे हुए हैं। जयदेव गोस्वामी बैठे बैठे आंखें बंद कर रहे हैं और आंखें बंद करके विचार कर रहे हैं देखो आज मेरे हृदय में कौन सी ठाकुर की लीला आ रही है। जैसे कहा उतने में लीला कौन सी आई कि कृष्णा राधा रानी के चरणों को पकड़कर रो रहे हैं। जयदेव गोस्वामी ने जल्दी से आंखें खोल दी तो कहा अरे श्री राधे, हरि बोल, मैंने क्या देख लिया, मैंने क्या देख लिया। क्यों? क्योंकि जयदेव गोस्वामी को यही लगता था कि सारा संसार कृष्ण के चरणों को पकड़ता है, वो कृष्ण राधा रानी के चरणों को कैसे पकड़ सकते हैं। कहीं मुझसे अपराध हो गया, कहीं मुझसे क्या हो गया। जयदेव गोस्वामी ने वो बात को छोड़ दिया, अरे मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया कि मेरे मस्तक पे ऐसा आया तो आया कैसे कि मेरे प्राण प्यारे श्री कृष्ण राधा रानी के चरणों को पकड़ के रो रहे हैं। ये जल्दी से लीला को अपने दिमाग से निकाला जयदेव गोस्वामी ने। और जयदेव गोस्वामी ने ये भी सोचा कि मेरे चित्त में अब तक जो लीला आई है वो सारी लीला तो कृष्णा ही दे रहे,
कहीं कृष्ण की इच्छा तो नहीं? समझ रहे हो मेरी बात? कथा समझ आ रही है? जयदेव गोस्वामी ने कहा कहीं ये मेरे कृष्ण की इच्छा तो नहीं कि गीत गोविंद में मैं ये भी लिख लूं कि पकड़ लो राधे के चरणन को, पकड़ लो किसके चरणन को? प्रेम से बोलो, राधे के चरणन को पकड़। नहीं, मैं नहीं लिखूंगा। एक काम करता हूँ, मन में ऐसा भाव आ गया, जल्दी जाके स्नान करके आता हूँ, फिर स्नान करके आके फिर लिखने बैठता, स्नान करके आता हूँ फिर लिखने बैठता। जयदेव गोस्वामी स्नान करके आए। उतने में जयदेव गोस्वामी की पत्नी ने देखा पद्मावती ने, स्वामी आज आप बड़ा जल्दी आ गए, आज आप बड़ा जल्दी आ गए, और ये आपने गले में कितनी सुंदर माला धारण करी, और आज आप नृत्य करते करते आ रहे हैं, आज आप खुश क्यों है, ज्यादा बताओ तो सही। स्वामी बोला बस मैं आज बहुत प्रसन्न हूँ। पद्मावती बड़ी भूख लगी है, भोजन है? हाँ है। बोला हाँ तुम भोजन तैयार करो, तब तक मैं गीत गोविंद को आगे लिखती हूँ। जिस दुविधा में फंस गया था वो दुविधा का निवारण मुझे मिल गया। पद्मावती ने कहा चलो मेरे पति को निवारण मिल गया। दुविधा कौन सी थी? जयदेव गोस्वामी ने कहा लिखूं नहीं लिखूं कि कृष्णा राधे के चरणन को रो रहे हैं, क्योंकि जयदेव गोस्वामी को यही लगता है कि कृष्ण से परम संसार में कोई नहीं। हाँ, कृष्ण से परम संसार में कोई नहीं। पर हाँ, अगर डीपली जाएंगे तो देखेंगे कृष्ण से परम तो बैठी है सर्वेश्वरी राधा। बोलो जय श्री राधे, जय श्री राधे। अब यहाँ पे पद्मावती ने कहा स्वामी भोजन तैयार है, आइए भोजन करें। जयदेव गोस्वामी भोजन कर लिए, भोजन पाया, एक बस कोर खाया, निवाला खाया और कहने लगे पद्मावती आज मेरी इच्छा हो रही है, भोजन आज आप अपने हाथों से मुझे खिलाओ। पद्मावती ने कहा क्या बात है स्वामी, जरूर खिलाऊंगी, मेरा परम सौभाग्य कि मैं अपने पति को अपने हाथों से भोजन करा रही हूँ। पद्मावती ने अपने हाथों से अपने पति जयदेव गोस्वामी को भोजन कराया। इतना भरपेट खाया, और लाओ और है, हाँ है, खाओ 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 और खाओ। इतना खाया महाराज ने, इतना खाया भरपेट। जब जयदेव गोस्वामी बैठे थे तो जो अद्भुत मुस्कान, वो उनके स्वरूप का वर्णन नहीं कर पाए। उनकी पत्नी आश्चर्यचकित हो गई कि कैसी लीला में देख रही हूँ, मेरे पति में इतना आकर्षण, मेरे पति में इतना तेज। कोई बात नहीं, लगता है स्नान करने गए थे, गंगा स्नान, क्योंकि नवदीप में भी गंगा बह रही है, अगर आपको पता हो माता, नवदीप पे गंगा मैया विराजमान है। जयदेव गोस्वामी गंगा मैया के परम भक्त थे, और तो और गंगा मैया स्वयं जयदेव गोस्वामी को कहती थी जयदेव आप गीत गोविंद को लिखो, जो मेरे गोविंद की सेवा करते हैं ना, गंगा मैया कह रही है गोस्वामी को, जयदेव गोस्वामी को, जो मेरे गोविंद की लिखने की सेवा करते हैं, पद सेवा करते हैं, तो मैं उनकी सेवा करती हूँ। आप रोज रोज मेरे पास मत आओ, आंगन में, आपके आंगन में जो कुआं है आज के बाद उधर ही आकर मैं विराजमान होंगी। जयदेव गोस्वामी के आंगन में जो कुआं बना हुआ, गंगा मैया उस कुएं में आके विराजमान है। जयदेव गोस्वामी को पर्सनली गंगा किनारे जाने का, स्नान का आवश्यकता नहीं था, बस अपने घर से बाहर निकले, कुएं में से 2 बाल्टी निकाली, हो गया कौन सा स्नान? मुझसे बोलो माताओं मेरे भक्तों, ठाकुर जी की सेवा करने से एक बार आप जुड़िए तो सही सेवा में। वो डायलॉग सुना होगा, सिद्दर्द से वो जो चीज चाहो, डायलॉग याद नहीं आ रहा, शाहरुख खान का, पूरी कायनात उसको मिलाने के लिए साजिश रचती है। तो भैया ऐसा ही कुछ है, कृष्ण की भक्ति में अग्रसर हो जाओ, आगे बढ़ो, संसार के सारी देवी देवता आपकी सहायता करेंगे, आगे बढ़ो आगे बढ़ो। गंगा माँ कर रही जयदेव गोस्वामी की सहायता। अब यहाँ पे जयदेव गोस्वामी ने कहा बस मैंने लिख दिया पद्मावती, मैं बस थोड़े क्षण में आ रहा, ऐसा बोल के वहां से चले गए। उतनी ही देर में वहां से
दूर से पद्मावती ने देखा, चलो मेरे पति तो अभी किसी कार्य के लिए गए हैं। उसी समय पद्मावती ने क्या किया, बोला तब तक घर का कामकाज निपटा लेती हूँ। घर का कामकाज निपटाने बैठी, दूर से देखा दरवाजे से उदास चेहरा लेकर उनके पति जयदेव गोस्वामी आ रहे हैं। स्वामी क्या हो गए, अभी अभी खुश थे फिर से उदास हो गए। बोला मैं उदास ही था, खुश तो भी था। बोला अभी अभी तो थी। बोला ठीक है छोड़ो पद्मावती, लाओ भोजन लाओ, बड़ी भूख लगी है। ना महाराज अभी भी तो मैंने अपने हाथन से भोजन कराया। बोला किसको भोजन कराया, बोला आपको। बोला कभी, बोला अभी। बोला कहाँ, बोला घर में। जयदेव गोस्वामी ने कहा कौन आया था घर, बोला आप ही तो आए थे। पुष्पमाला पहने, पीले रंग के वस्त्र धारण किए, सुंदर तेज है आपके मुखार में, आप ही तो आए थे और आप नृत्य करते करते आए थे। और आपने मुझे कहा पद्मावती भोजन परोसो, तब तक गीत गोविंद का जो अधूरा पद है वो मैं लिख देता हूँ। और आपने कुछ लिखा। बोला मैं घर में आया तो लिखूंगा, मैं तो आया ही नहीं हूँ। जयदेव गोस्वामी ने देखा क्या लिखा, जहाँ पे जयदेव गोस्वामी की बैठक थी, जहाँ बैठते थे वहां पर उन्होंने पन्ने में देखा, उस शास्त्र में देखा, वही बात लिखी हुई थी जो जयदेव गोस्वामी के मन में आई कि कृष्ण राधा रानी के चरणों को पकड़कर रो रहे हैं। जयदेव गोस्वामी ने पद्मावती को आलिंगन करके कहा परम सौभाग्य है तेरे हाथन से आज मेरे प्रभु जगन्नाथ ने भोजन स्वीकार किया। जयदेव के रूप में, मेरे रूप में और कोई नहीं, जगत के नाथ जगन्नाथ आ गए। बोलो जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। जगन्नाथ जी आकर वो अधूरी बात को पूरा कर और ये बताया जयदेव ये बात को लिखो, लिखो ये बात को लिखो कि कृष्ण भी राधे के चरणों को पकड़ते हैं। तो जयदेव गोस्वामी नहीं लिख रहे थे, उनको लग रहा था कि संसार कृष्ण के चरणों को पकड़े, पर यहाँ पे जयदेव गोस्वामी ने श्रीमती राधा रानी की मर्यादा का कोई भी उल्लंघन नहीं किया। बस अपने मन में यही भाव लाया कि कृष्णस्तु भगवान स्वयं, अगर कृष्ण भगवान है तो कृष्ण को मैं दास भाव कैसे दिखाऊं इस पद में। तो इसलिए ये पद नहीं लिख रहे, ये लाइन नहीं लिख रहे। राधा रानी के चरणों को कृष्ण पकड़ कर क्या कर रहे हैं, जोर से बोलो। और कृष्ण ने आके लिख दिया जयदेव गोस्वामी का रूप में। जयदेव गोस्वामी समझ गए पूरे गीत गोविंद में सबसे प्रिय, सबसे फेवरेट लाइन जो मेरे गोविंद की होगी वो यही होगी कि राधे के चरणों को पकड़ के तो श्याम सुंदर भी रोते हैं, श्याम सुंदर भी रोते हैं। माता आप कौन सी भी कथा करा लो, राधा रानी मिलेंगे, मैं हर कथा में बैठी हूँ। तो जगन्नाथ कथा में भी आ गई, आई नहीं आई बोलो ना, बोलो जय श्री राधे। जयदेव गोस्वामी का गीत गोविंद पूरा हो गया। जयदेव गोस्वामी के मन में अब गीत गोविंद के अंदर है क्या, आप सुनिए तब बताइए। गीत गोविंद के अंदर जब भी आप पढ़ेंगे तो आपको मिलेगा कि कृष्ण ने किस प्रकार गोपियों के संग में महाराज किया, और महाराज करते करते कृष्ण जब अंतर्ध्यान हो गए, गायब हो गए, तो गोपियां सारी रोने लगी कृष्ण के विरह में। हे कृष्ण, हे कृष्ण, हाँ कृष्ण, मेरो कृष्ण, मेरो कृष्ण, कहाँ हो कृष्ण, कहाँ हो कृष्ण। तो वो विरह, वो पीड़ा जयदेव गोस्वामी ने गीत गोविंद में डाल दी। और गीत गोविंद में डाल के जो मन में भाव जयदेव गोस्वामी के मन में प्रकट होता, वही बस वो भाव गीत गोविंद में जयदेव गोस्वामी लिखा। जयदेव गोस्वामी ने कहा भैया बस समय हो गया है, यहाँ पर अभी मेरा गीत गोविंद पूर्ण हुआ, मैं अब फिर से चलता हूँ जगन्नाथपुरी। जगन्नाथपुरी में हमारे रहते हैं श्री जगन्नाथ भगवान। बोलो जगन्नाथ भगवान की। जयदेव गोस्वामी अपनी पत्नी पद्मावती के साथ पहुंचे हैं जगन्नाथपुरी, और जगन्नाथपुरी में पहुंचकर जयदेव गोस्वामी रोज नित्य नियम से गीत गोविंद जगन्नाथ जी को गा के सुनाया करते थे। एक दिन जयदेव गोस्वामी नहीं सुना पाए, शरीर थोड़ा साथ नहीं दिया, जयदेव गोस्वामी के चित्त से निकल गया। उस दिन ठाकुर जी ऐसे भाव में आ गए, ऐसे भाव में मानो प्यासे को जल नहीं, भूखे को भोजन नहीं, ऐसे भाव में आ गए। और ठाकुर जी को सुलाया गया,
सुलाने के बाद दूसरे दिन जब पुजारियों ने दरवाजा खोल के ठाकुर जगन्नाथ को जब देखा, तो देखकर उन्होंने क्या देखा कि जगन्नाथ भगवान के वस्त्र फटे, माला टूटी हुई, श्रृंगार बिखरा हुआ, पगड़ी खुली हुई, पूरे अंग पर, श्री अंग पर माटी ही माटी, माटी ही माटी। पुजारी पंडों ने राजा को कहा, जगन्नाथपुरी में राजा है, राजा को कहा, राजा जी जगन्नाथ जी की ऐसी अवस्था क्या हो गई? राजा जी ने बोला, हो ना हो, ये किसी न किसी से अपराध हुआ है, तभी जगन्नाथ भगवान सेवा स्वीकार नहीं कर रहे हैं, और देखो अपनी ऐसी अवस्था बनी। बोलो किससे अपराध हुआ? कोई भी नहीं बताएगा तो मैं उसको मृत्यु दंड दूंगा सबको। राजा ने कहा। सब भयभीत हो गए, लगे भैया राजा जी हमने तो कुछ नहीं किया, ये तो जगन्नाथ की लीला है, हमने तो विधि विधान से सुला दिया, पता नहीं क्या हो गया। दिन बीता, समय बीता, कोई जगन्नाथ भगवान को गीत गोविंद सुना ही नहीं रहा। नित्य प्रतिदिन जगन्नाथ जी की ऐसी अवस्था हो जाती। राजा जी ने भोजन जल सब त्याग दिया। ये कहकर जगन्नाथ जी, जब तक मुझे पता नहीं चलेगा क्यों आपकी ऐसी अवस्था हो रही है, तब तक मैं अन्न जल का त्याग कर रहा हूँ। कुछ दिनों बाद जगन्नाथ जी से देखा नहीं गया उनकी भक्ति की ऐसी अवस्था। जगन्नाथ जी ने कहा, राजा जी के स्वप्न में आकर, हे राजन, आप अपने आप को दोषी मत ठहराइए, नहीं किसी अन्य लोगों को दोषी ठहराइए, कोई दोषी नहीं है, सेवा उचित रूप से हो रही है, पर मुझे गीत गोविंद का श्रवण नहीं मिल रहा, इसलिए मेरी ऐसी अवस्था है। बोला आपने ऐसी अवस्था क्यों बनाई? बोला इसलिए बनाई क्योंकि मंदिर में मुझे कोई गीत गोविंद नहीं सुनाता, इसलिए मैं रोज नित्य प्रतिदिन गीत गोविंद सुनने के लिए जयदेव गोस्वामी के आंगन में जाती हूँ। और जब जयदेव गोस्वामी की पत्नी, जिनका नाम है पद्मावती, जयदेव गोस्वामी की पत्नी का नियम था नित्य प्रतिदिन अपने घर में गीत गोविंद को गाया करती थी, गीत गोविंद को गाया करती। तो जगन्नाथ जी ने राजा को कहा, कोई मंदिर में मुझे नहीं सुना रहा, तो मैं उनके घर में गया, उनके आंगन में गया सुनने के लिए। और जब बीच रास्ते में जब भागे भागे जाता था, जयदेव गोस्वामी का आंगन, उनका घर और मेरा मंदिर, उस बीच में जंगल पड़ता है, तो उस जंगल में जब भागे भागे जाता था गीत गोविंद को सुनने के लिए, तो राजन मुझे कभी कांटे भी चुभ जाते। देखो देखो मेरे अंग में, और जगन्नाथ जी के अंग में रक्त निकल रहा है, उनके अंग से खून निकल रहा है, रक्त निकल रहा है, चोट लगी हुई है, पूरे अंग में माटी ही माटी, वस्त्र फटे हैं, मालाएं टूटी है, श्रृंगार बिखरा है, पगड़ी खुली है, और नेत्रों में आंसू ही आंसू, केवल आंसू ही आंसू। जगन्नाथ भगवान रो रहे हैं गीत गोविंद को सुनने के लिए। हे राजन, हे राजा, गीत गोविंद को सुनने के लिए मैं पद्मावती के घर, जयदेव के घर जाता हूँ रोज। तो जंगल बीच में पड़ता है, तो जंगल में भी मैं आहिस्ते नहीं, दौड़ लगा के अपने भक्त के पास जाता हूँ। जब भक्त मेरा गीत गोविंद को गाकर मुझे पुकारता है, तो उस बीच जंगल में काटे हैं, तो वो जब मेरे अंग पे चुभते हैं तो ऐसा हाल होता है, तो वो कांटों में मेरे वस्त्र फंसते हैं, तो वस्त्र फट भी जाते हैं। राजन, विश्वास न हो तो जंगल में जाओ, मेरे सारे वस्त्र उस कटीली झाड़ियों में तुम्हें मिलेंगे, मेरे पुष्पों की मालाएं, मेरे पुष्प वहां बिखरे तुम्हें मिलेंगे, मेरा श्रृंगार बीच रास्ते में तुम्हें बिखरा हुआ मिलेगा। बोला माटी कैसे माटी? बोला माटी इसलिए मेरे अंग पर लगी, जब मैं गीत गोविंद को सुनता हूँ तो सुनकर मैं अपनी सुध बुध खो देता हूँ, और खोकर मैं वहीं पर जयदेव गोस्वामी और पद्मावती देवी के आंगन में माटी में लोटपोट होता हूँ, और लोटपोट होकर कहता हूँ, धन्य है ऐसे मेरे भक्त जो मुझे रिझाने के लिए गीत गोविंद का गायन करते हैं, गीत गोविंद का गायन करते हैं। उस दिन से प्रथा चली आ रही है, आज भी जगन्नाथ मंदिर में जगन्नाथ भगवान को नित्य प्रतिदिन 2 बार, कितनी बार जोर से बोलेंगे, 2 बार जगन्नाथ भगवान को नित्य प्रतिदिन उनके मंदिर में गीत गोविंद गाकर सुनाया जाता है, एक सुबह को और एक रात्रि में सोने से पहले। गीत गोविंद इसलिए प्रिय है क्योंकि गीत गोविंद के अंदर वृंदावन की महिमा है, मेरी माता वृंदावन की महिमा। और कृष्ण को सबसे अधिक
वृंदावन से कृष्ण बहुत अधिक प्रेम करते हैं, इसलिए कृष्ण उद्धव को कहते हैं। ये उद्धव जी देखते थे ना कि कृष्ण मथुरा में तो आ गए, पर मथुरा में आकर सारी सारी रात्रि कृष्ण रोया करते हैं। क्यों? उद्धव जी ने कहा कृष्णा रो क्यों रहे हो? कृष्णा कहने लगे उद्धव, हे भैया उद्धव, मोहे ब्रज बिसरत नाही, मैं वृंदावन को भूल नहीं पा रहा। वृंदावन की महिमा को, वृंदावन के रज को, वृंदावन के प्रेम को, वृंदावन के भाव को नहीं भूल पा रहा। उद्धव मोहे ब्रज बिसरत नाही, वही वृंदावन धाम की महिमा गीत गोविंद के अंदर लिखी गई है। इसलिए गीत गोविंद सबसे ज्यादा अधिक प्रिय जगन्नाथ जी को, सबसे ज्यादा। वहां के राजा को पता चला कि जयदेव गोस्वामी का गीत गोविंद, क्योंकि उस समय गीत गोविंद बड़ा फेमस हो गया, हर कोई गीत गोविंद को गाता था, क्योंकि हर कोई चाहेगा जगन्नाथ हमसे कुछ हो जाए, क्या हो जाए, प्रसन्न हो कि नहीं हो। यहाँ हर कोई चाहता है जगन्नाथ प्रसन्न हो, जगन्नाथपुरी में सब चाहते थे, तो हर कोई गीत गोविंद को गाता था। अच्छा, गीत गोविंद को लिखने वाले कौन? जयदेव गोस्वामी। गीत गोविंद इतना फेमस हो गया, अब जगन्नाथपुरी के राजा, उनको पता चला कि गीत गोविंद जगन्नाथ को इतना प्रिय है, मैं भी एक गीत लिखूंगा। कंपटीशन बड़ी चल रही है मेरी माता में, बड़ी कंपटीशन चल रही है, उस समय भी चल रही थी, हमारे समय में तो चल रही है, उस समय भी चल रही। जगन्नाथपुरी के राजा ने कहा मैं भी एक गीत लिखूंगा, ऐसा गीत लिखूंगा, ऐसा गीत लिखूंगा जिस गीत को सुनकर जगन्नाथ जी भाव विभोर हो जाएंगे, और जगन्नाथ जी गीत गोविंद को छोड़कर मेरे गीत को सुनेंगे। राजा के मन में भाव आया, राजा ने गीत लिखा, उस गीत का नाम था अभिनव गीत। क्या नाम था? अभिनव। ये दो गीत बड़े फेमस हुए, एक गीत गोविंद और एक अभिनव गीत। ओडिशा के जगन्नाथपुरी के राजा ने अभिनव गीत लिखा, और अभिनव गीत में जगन्नाथ जी की महिमा, उनकी महिमा, और जगन्नाथ जी की महिमा लिखी, और लिखने के बाद सारे जगन्नाथपुरी वासियों को कहा कि लो अभी आज के बाद गीत गोविंद को कोई नहीं पढ़ेगा, सब अभिनव गीत को पढ़ेंगे। लो राजा की आज्ञा। राजा की आज्ञा को कौन ना माने, जो मानना माने तो उसका तो गोविंद आए, नमो नमः भैया। राजा की आज्ञा को मानना है, अभिनव गीत को पढ़ना है। अच्छा, सब लोगों ने अभिनव गीत को पढ़ा, सबको आनंद आया, पर राजा ने कहा मैंने लोगों के लिए नहीं, मैंने तो जगन्नाथ के लिए अभिनव गीत लिखा, तो मैं उनसे तो पूछूं। राजा ने क्या किया, जगन्नाथ भगवान के सामने अभिनव गीत को रखा, वो पुस्तक को रखा, वो शास्त्र को लगा जो राजा ने लिखा, वो शास्त्र को रखा, वो शास्त्र ऐसे का ऐसे पढ़ा, ऐसे कैसे? आश्चर्य की बात है, जगन्नाथ जी ने उठाया नहीं, इसको पढ़ा नहीं। राजा ने बोला कोई बात नहीं, आज रात्रि में जगन्नाथ के सोने से पहले मैं जगन्नाथ भगवान के सामने दो शास्त्र रखूंगा, दो गीत रखूंगा, एक मेरा गीत अभिनव गीत और एक गीत गोविंद। अब देखता हूँ जगन्नाथ को कौन सा वाला गीत ज्यादा प्रिय है। जगन्नाथ तो दुविधा में आगे नहीं आगे, बताओ, बहुत बड़ी दुविधा में आ गए। राजा जी ने जगन्नाथ जी के सामने दोनों गीत की पुस्तक को रख दिया, एक गीत गोविंद और एक अभिनव गीत। का दरवाजा बंद कर दिया, किवाड़ बंद। अगले दिन मंगला आरती के समय दरवाजा खोला, जगन्नाथ भगवान को उठाया गया शयन से, तो क्या देखते हैं, अभिनव गीत, राजा का जो लिखा हुआ अभिनव गीत था, वो शास्त्र तो वही पढ़ा है, पर गीत गोविंद के सारे पन्ने जगन्नाथ के इधर 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 सब जगह चिपके हुए हैं। तो जो वो वाला पन्ना था इस पे लिखा हुआ है कि श्री राधे के चरणों को पकड़ के श्याम सुंदर रोया करते हैं, वो वाले पन्ने को, वो पद वाले पन्ने को जगन्नाथ जी ने यहाँ हृदय से लगा कर रखा है। पूरे जगन्नाथ जी के अंग में गीत गोविंद के पन्ने खुद ब खुद लगे हुए हैं। राजा जी की आंखों से जर आंसू गया है, कहने लगे कि मैं भी किसके साथ प्रतियोगिता करने जा रहा था। जयदेव गोस्वामी, जयदेव गोस्वामी, जयदेव गोस्वामी साधारण नहीं है,
बालपन से, बचपन से जयदेव गोस्वामी ने भजन किया है, भक्ति किया है, हरि के दीवाने रहे हैं, गोविंद के दीवाने रहे हैं और सारे संसार में प्रचार किया है। प्रचार मेरे भक्तों, बात बोलना चाहूंगी। गुरुदेव श्री प्रभुपाद कहते हैं कि जो कोई प्रचार नहीं करता वो शरीर से तो चल रहा है और उसको तुम मरा हुआ जानो। अरे आप लोग बोलेंगे हम तो आपकी तरह कथा नहीं करते हरिजय जी। नहीं, कौन बोल रहा है कि आप भी व्यास आसन पे बैठे हो? कौन बोल रहा है कि बड़ी बड़ी कथाएं? नहीं, प्रचार मतलब किसी को कृष्ण से जोड़ना। प्रचार मतलब आपकी मर्जी, चाहे बच्चे को जोड़ो, बूढ़े को जोड़ो, स्त्री को जोड़ो, पुरुष को जोड़ो, पर कृष्ण से जोड़ो, उसको कहते हैं प्रचार। क्या बोलते हैं? आपके कारण किसी को भी कृष्ण से प्रेम हो जाए तो समझ जाइएगा आप भी क्या कर रहे हो? प्रचार कर रहे हो। क्या कर रहे हो? ये तो गुरु कृपा से, राधा गोकुलानंदन की कृपा से ये व्यास आसन हमें मिला है। अन्यथा जो कोई प्रचार कर रहे हैं, जैसे उदाहरण को अभी लाइव एग्जाम्पल, जैसे माता जी मैंने बोला आपका नाम बोलते कृष्णा, मैंने बोला शॉर्ट क्यों बोल रहे हो? बोलो ना कृष्णा। इनका नाम मैंने रख दिया कृष्णा माता जी। कृष्णा माता जी मुझे कहने लगी कि सबको आमंत्रित करना है। मैंने बोला आप भी करिए, तो सबको कहने लगी आइएगा। अच्छा, लोगों ने पूछा होगा क्यों? मेरे घर में क्या है? मुझे घर जगन्नाथ कथा आई। अच्छा, जो सबको आमंत्रित दिया माता जी ने, ये भी प्रचार है। आपने इनकी बात सुनी, दौड़े दौड़े जगन्नाथ की कथा में आ गए अपना जीवन सफल करने के लिए। अपना जीवन सफल करने के लिए जगन्नाथ कथा में आ गए। सौभाग्यशाली से जगन्नाथ कथा मिलती है मेरे माताओं। हम सौभाग्यशाली हैं, सौभाग्य से जब अनंत 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 कोटि के भाग्य उदय होते हैं तब जाके हम जगत के नाथ, संसार के नाथ, विश्व के नाथ जगन्नाथ की कथा सुनते हैं। बोलो जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। जयदेव गोस्वामी ने प्रचार किया पूरा गीत गोविंद। मेरी माताओं, राजा जगन्नाथ जी ने राजा को कहा, राजन गीत गोविंद मुझे अति प्रिय है, अति प्रिय है, मुझे गीत गोविंद बारंबार सुनाया जाए, मेरी आज्ञा है। राजा ने कुछ जगन्नाथपुरी में ऐलान कर दिया, सुनो सुनो सुनो, सभी लोग जगन्नाथ भगवान को क्या सुनाएंगे? जोर से बोलो, गीत गोविंद सुनाएंगे। सब उनको सुनाएंगे। फिर एक दिन वहां के पुजारियों के मन में विचार आया कि काम करते हैं, जगन्नाथ भगवान के ऐसे वस्त्र बनाते हैं, ऐसे कपड़े बनाते हैं जिस वस्त्र के ऊपर गीत गोविंद की कढ़ाई करते हैं, गीत गोविंद के अक्षरों की, शब्दों की कढ़ाई करते हैं। पुजारी ने वो किया, बड़ी बड़ी साड़ियां लाए, बड़ी बड़ी साड़ी, उस साड़ी को कटिंग करा, जगन्नाथ के वस्त्र बनाए और वस्त्र पर गीत गोविंद के पद को कढ़ाई के रूप में लिखने लगे। हमने कुछ लिखते हैं कढ़ाई करके, समझ आ रहा होगा क्या कहना चाह रहे। तो जगन्नाथ जी के वस्त्र पर गीत गोविंद लिखा गया। ऐसे करके कितने सैंपल तैयार की? 12। कितने सैंपल? समझो एक धुलने जाए तो दूसरा रेडी हो, तीसरा पुराना हो तो चौथा रेडी हो, पांचवा साइज पे जाए तो छठा रेडी हो। जगन्नाथ को गीत गोविंद मिलना चाहिए, मिलना चाहिए। तो बताओ, बहुत बड़ी बात कहनी चाहिए। जिस प्रकार, सुनो, क्या खोल के सुनो, करके दिखा रही हूँ। सांस लिया हमने, लिया श्वास लिया। जिस प्रकार जीवन में, जीवन को जीने के लिए श्वास लेना जरूरी है, उसी प्रकार जगन्नाथ भगवान को प्रसन्न रहने के लिए गीत गोविंद सुनना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। तो आप विचार करिए जगन्नाथ जी को गीत गोविंद कितना प्रिय है। आती ना मेरी माता, अति प्रिय, अति प्रिय, अति प्रिय, अति प्रिय। कढ़ाई करिए। तो जयदेव गोस्वामी को विनती करिए, जयदेव गोस्वामी हमें अभी तक पुस्तक नहीं मिल पाई जिसमें आपने गीत गोविंद को लिखा। तो अभी आप साक्षात यहाँ बैठे हैं, तो आप बताइए ना, हम कढ़ाई कर रहे हैं, आप हमें बता दीजिए। जयदेव गोस्वामी ने बोला बता रहा हूँ।
तो जयदेव गोस्वामी उनको बताने लगे। तो जयदेव गोस्वामी बताते बताते भाव विभोर हो गए, ऐसे भाव विभोर हुए, ऐसे भाव विभोर हुए, क्योंकि अभी वो वाला पद आ गया जिस पद में लिखा हुआ था कि कृष्ण गोपियों को छोड़कर अंतर्ध्यान हो गए। जयदेव गोस्वामी को लगा कि कृष्ण मेरे पास से भी चले गए। हाँ कृष्ण, हाँ कृष्ण, कहाँ हो कृष्ण, मेरे प्राण प्यारे कृष्ण, करते करते जयदेव गोस्वामी मूर्छित हो गए, बेहोश हो गए। जैसे जयदेव गोस्वामी बेहोश हो गए, जो कढ़ाई करने वाले जो कारीगर थे उन्होंने बोला ये बेहोश हो गए, पद को पूरा कौन करेगा? समझ आ रही होगी कथा, गीत गोविंद को पूरा कौन करेगा? ये तो मूर्छित हो गए। अभी उस समय दूर से देखा, श्रृंगार किया हुआ एक काले रंग का श्रृंगार किया हुआ एक पुरुष आ रहा है। रंग काला है, पीला पीतांबर है, धोती पहनी हुई है नीले रंग की, और आकर कहने लगा चलो लिखो गीत गोविंद। बोला कैसे लिखे? जयदेव गोस्वामी मूर्छित हो गए, अर्थात बेहोश हो गए, क्योंकि वो भाव में आ गए। पद में आया कृष्ण ने गोपियों को छोड़कर चले गए, पद में भाव लिखा हुआ है, और जयदेव गोस्वामी को लगा कि कृष्ण उनको छोड़कर चले गए। ये होता है मेरी माता भक्त का भाव, जो सुनते हैं, जो बोलते हैं, जो सुनाते हैं, उस भाव में खो जाते हैं, उस भाव में खो जाते हैं। मुझे काफी आपके चेहरों को देखकर लग रहा है आप भी हो ना हो जगन्नाथपुरी में बैठे हो, अब इमेजिन कर रहे हो कि जयदेव गोस्वामी अभी मूर्छित हो गए, बेहोश हो गए। दूर से कारीगरों के पास एक व्यक्ति आया, श्रृंगार किया हुआ, कहने लगा लिखो लिखो, मैं आपको गीत गोविंद पूरा करवाता हूँ। कारीगरों ने कहा कि कौन पूरा कराएगा? जयदेव गोस्वामी तो मूर्छित हो गए। बोला मैं पूरा कराऊंगा। बोला आप कौन? बोला जयदेव का बड़ा भाई कृष्णदेव। क्या बोला? जयदेव का बड़ा भाई। कहाँ को रहते हो? अरे भैया क्या बताओ, रहता तो कण में हूँ। लिखो लिखो, आप लिखो। गीत गोविंद को वस्त्र में पूरा कराया स्वयं कृष्ण ने, स्वयं कृष्ण ने आकर पूरा कराया। देखो गीत गोविंद को लिखो। और मेरी माताओं महिमा में तो इतना भी बताया है, गीत गोविंद वो गीत है, वो गीत है, वो गीत है जिस गीत गोविंद को कृष्ण स्वयं सुनते हैं, स्वयं सुनते हैं। और अगर जो न सुनाए वो तो सुनाओ। आज भी वृंदावन में राधा रमण मंदिर में एक माता जी है जिनका नाम है विजय लक्ष्मी माता जी। उनका नियम है, रोज नियम से राधा रमण लाल को आज भी मंगला आरती के बाद ठीक 5:45, 5:30 और 5:45 के बीच गीत गोविंद सुनाती है। उनका नियम आज भी। मैं वो माता जी से मिली हूँ, जो कोई राधा गोकुलानंद ग्रुप से जुड़े हैं उन्होंने दर्शन किया होगा। मैंने वो माता जी का वीडियो बनाकर फोटो भी भेजा था, लिख के भेजा था कि वही विजय लक्ष्मी माता जी हैं जिनके साथ राधा रमण लाल आज भी बात करते हैं और बोलते हैं विजया मैया मुझे गीत गोविंद सुनाओ। वो माता जी का नियम है। आज भी मंगला आरती के बाद वृंदावन, पहले तो बताइए वृंदावन कौन कौन गए? अच्छा जो नहीं गए चलो साथ चलो, चल रहे चलो साथ, क्या बात है, चलो 6 तो जा रहे हैं हम। हाँ जा रहे हैं, व्यवस्था तो बना रहे हैं, पक्का कैसे होगा आप लोगों को बता दिया जाएगा। अभी तो 5 दिन आप लोगों को ही देखूंगी और आप लोग मुझे दे दोगे, देखना है मुझे, उत्साह नहीं आ रहा। जय हो बोलो हरि बोल, जय जगन्नाथ। विजय लक्ष्मी मैया को आज भी राधा रमण लाल बोलते हैं मैया मुझे गीत गोविंद गा के सुनाओ ना। मुझे गीत गोविंद अति प्रिय है, अति प्रिय है, अति प्रिय है, क्योंकि गीत गोविंद में वृंदावन की महिमा है, ब्रजवासी की महिमा है। राजा ने जब देखा था, उड़ीसा के राजा ने, कि जगन्नाथ भगवान ने गीत गोविंद को हृदय से लगा दिया और मेरे अभिनव गीत को ऐसे ही पढ़ा रहा, तो बुरा लगा। राजा ने कहा जाओ आत्महत्या करिए। जगन्नाथ जिसके गीत को स्वीकार न करे उसका जीवन तो नष्ट हो जाए तो ही अच्छा है। राजा जगन्नाथपुरी के समुद्र में आत्महत्या करने जाने लगे। दूर से छम 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 करते हुए हमारे जगन्नाथ आ रहे हैं। रुको राजन कहाँ जा रहे हो? रुको रुको रुको,
नाराज मत होना, बुरा नहीं बात करना मेरे से जगन्नाथ। आपने मेरा तिरस्कार कर दिया, और जिस भक्त को ठाकुर छोड़ दे, जिस भक्त को ठाकुर छोड़ दे, वो भक्त का जीवन नष्ट हो जाए तो अच्छा। राजा ने कहा जगन्नाथ मुझसे गलती हुई है, क्षमा कर, क्षमा चाहता हूँ, पर मैं आपसे नाराज हूँ। आपने क्यों मेरे गीत को स्वीकार नहीं किया? जगन्नाथ ने कहा स्वीकार करना, मैं वचन देता हूँ आपके पूरे गीत में से 12 पदों को, कितने पदों को? 12 पदों को मैं गीत गोविंद में डालूंगा, पर आपको बताऊंगा नहीं। ऐसे करके डालूंगा आप भी आश्चर्यचकित हो जाएंगे, ये ठाकुर ने किया कैसे। पर मैं वचन देता हूँ मेरी माताओं, मेरे भक्तों, आज भी राजा इंद्रद्युम्न के लिखे गए पद, कौन से पद? पद का नाम है अभिनव गीत। क्या नाम है? तो अभिनव गीत के 12 पद, पद मतलब श्लोक, 12 श्लोक को, 12 पदों को जगन्नाथ भगवान ने गीत गोविंद में मिला दिया, और ऐसे मिलाया कि राजा का भी हृदय रख दिया, और जयदेव गोस्वामी का लिखा गया जो गीत गोविंद है, जो जगन्नाथ को इतना प्रिय है, वो भी जगन्नाथ जी नित्य नियम से सुना करते हैं, नित्य नियम से सुना करते हैं मेरी माताओं। जगन्नाथ, जैसे मेरा नाम हरिप्रिया, आप सभी भक्तों को पता है अर्थ, हरि की प्रिया मतलब ठाकुर जी कृष्णा की प्रिया। ये नाम राधा रानी का भी है, तुलसी महारानी का भी है, और आज मुझे पता चला ये नाम लक्ष्मी माता का भी, हरि प्रिया लक्ष्मी माता का भी। मैंने बोला क्या बात है, धन्यवाद हमारे जो मेरे गुरुदेव ने माता पिता के द्वारा ऐसा नाम मुझे रखा दिया। मेरी मैया कहीं चलती रही, आज जिक्र करके आई है, चलूंगी कथा में, बोला चलो बोली, मैया भी आई हुई। श्री राधे, जय जगन्नाथ। नाम मेरा हरि प्रिया, अर्थ हरि की प्रिया, नाम जगन्नाथ अर्थात जग के नाम, इसके नाम अर्थ बताना चाहिए। आप जिनकी कथा सुन रहे हैं, आपको उनके नाम का अर्थ भी पता होना चाहिए। जगन्नाथ, बोली जगन, जगन्नाथ। संस्कृत में जगत अर्थात सृष्टि, पूरा ब्रह्मांड। हिंदुस्तान में केवल इंडिया नहीं, या विदेश नहीं, या देश नहीं, पूरा विश्व, पूरा विश्व, पूरा ब्रह्मांड, पूरी सृष्टि उनके नाथ है ठाकुर जगन्नाथ। और जगन्नाथ जी के साथ, उनके साथ विराजमान है उनकी छोटी प्यारी बहन सुभद्रा मैया, और उनके साथ विराजमान है उनके बड़े भाई बलराम जी। बोलो जय जगन्नाथ, जय सुभद्रा, जय बलदेव। उनके संग विराजमान है, और उनके साथ एक और विराजमान है जिनका नाम है सुदर्शन चक्र। क्या नाम है? लकड़ी के रूप में विराजमान है। आप लोगों को पता और अच्छे से चलेगा, क्योंकि खुशखबरी दूं, ताली बजेगी तो दूंगी, अभी नहीं बजाना, मेरे मेरे भक्तों को बोलने की देरी है, वो खूब बजाते, अभी नहीं, ताली बजाइएगा। और ताली से ज्यादा मुझे खुशी तब होगी जब मिलके जय जगन्नाथ लोग बोलेंगे। सुनो, आपको कथा सुनने में आज तो आनंद आ रहा है, कल से ट्रिपल नहीं, चौपन नहीं, 100 गुना अधिक आनंद आएगा। क्योंकि कल जगन्नाथ भगवान अपनी बहन सुभद्रा मैया के साथ, अपनी भाई बलराम और सुदर्शन चक्र के साथ यहाँ सामने बैठकर आपको दर्शन देंगे। बोलो जय जगन्नाथ। जरूर आइएगा, यही 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 सामने बैठे विराजमान होंगे। पहले आने वाले थे इतने, पता नहीं कृष्णा माता जी और उनका परिवार कैसी सेवा कर रहे हैं, कैसी सेवा करके बुला रहे हैं। पहले इतने आने वाले थे, कितने आ रहे हैं। जय हो, जय हो। ठाकुर कह रहे हैं आऊंगा, जरूर आऊंगा, सब पे कृपा करूंगा। फर्क है कृपा लेने आ जाए, कृपा लेने आ जाए। हमारे भक्त घर के यहाँ से भी आए, बड़ा अच्छा लगा, वहां से भी हमारे भक्त बजा रहे हैं। खूब आइए, लूटिए ठाकुर जी की कथा को, लूटिए। हमें नहीं पता कथा में कौन सा शब्द, कौन सा ऐसा एक शब्द जाए जो कृष्ण का प्रेम का ग्राफ इतना है, वो ग्राफ इतना हो जाए। ओह देखो देखो देखो, लेवल देखो, हाथ देखो देखो, ऊपर और जाएगा नहीं, बड़ा और उठा
कितना हो जाए, वो होगा, जरूर होगा। प्रेम करना है, प्रेम करना है। संत तुलसीदास बाबा ने जगन्नाथ का दर्शन किया। तुलसीदास बाबा बावरे हो गए। तुलसीदास बाबा कहने लगे, तुलसी इस संसार में सबसे मिलिए ढाई। ढाई मतलब सबसे मिलजुल कर रहो। सुनिएगा, तुलसी बाबा कह रहे रहने के। तुलसी बाबा कहते हैं, तुलसी इस संसार में सबसे मिलिए ढाई, न जाने किस रूप में हमें श्री जगन्नाथ मिल जाए। श्री जगन्नाथ मिल जाए, हमें नहीं पता हमें कौन से स्वरूप में जगन्नाथ मिल जाए। खूब जगन्नाथ से प्रेम करें। जगन्नाथ वो है जो संसार के नाथ है। जगन्नाथ रहते कहाँ है? जगन्नाथपुरी में। और जगन्नाथपुरी हमारे 4 धामों में से एक धाम है, जो चौथा धाम है। पहला धाम बद्रीनाथ। देखो 4 युग है, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग। हम युग के हिसाब से चलेंगे। सतयुग का धाम है बद्रीनाथ, त्रेता का धाम है रामेश्वरम, द्वापर का धाम है द्वारिका, कलयुग का धाम है जगन्नाथ। तो बद्रीनाथ, रामेश्वरम, द्वारिका और जगन्नाथ, तो चारों धामों में से चौथा धाम कौन सा है? और वहां पे प्रसाद की बड़ी महिमा है। किसकी बड़ी महिमा? प्रसाद की बहुत बड़ी महिमा है, बहुत बड़ी। जगन्नाथ भगवान अपने प्रसाद से बहुत प्रेम करते हैं। देव ऋषि नारद नारद वैकुंठ में गए। नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण ओ श्रीमन्नारायण। लक्ष्मी मैया ने कहा, नारद आओ आओ, पधारो पधारो। नारद जी ने कहा, अहो भाग मेरी मैया लक्ष्मी के तो द्वारे पर ही दर्शन हो गए। लक्ष्मी मैया ने वैकुंठ के दरवाजे पर ही नारद जी का आदर सत्कार करके बुलाया। देव ऋषि नारद ने कहा, मेरे ठाकुर कहाँ है? बोला, अंदर भोजन पा रहे हैं। देव ऋषि नारद के कान खड़े हो गए। क्या क्या? बोला, भोजन पा रहे हैं। देव ऋषि नारद ने कहा, मेरे हरि भोजन कर रहे हैं। बोला, हाँ। मैया आपसे एक बालक अनुरोध करेगा। बालक मतलब नारद जी, कथा समझ रहे होंगे। मैया, लक्ष्मी मैया, मैया एक बालक आपसे अनुरोध कर रहा है, क्या मुझे मेरे प्रभु का प्रसाद मिलेगा? क्यों चाहिए तुम्हें प्रसाद? मैंने सुना है कि प्रभु के प्रसाद को पाकर कोटि जन्मों के अपराध से छुटकारा मिल जाता है। तूने कौन सा अपराध किया है नारद? मैंने नहीं किया, पर फिर भी इसकी महिमा जानकर मुझे हरि का प्रसाद चाहिए। लक्ष्मी मैया ने कहा, नारद तू जो मुझसे मांगेगा मैं तुझे देने के लिए तैयार हूँ, पर मैं तुम्हें हरि का प्रसाद नहीं दे सकती। क्यों? क्योंकि हरि ने मना किया। हम ठाकुर जी हर किसी को अपना प्रसाद और सौभाग्य नहीं देते। आपको बताते हुए मुझे ज्यादा खुशी हो रही है। आज तारीख है 4, कल 5, 6 तारीख को जगन्नाथ जी आप सब लोगों को अपनी पर्सनल खिचड़ी खिलाएंगे। तो जो कोई उनकी खिचड़ी खाना चाहता है, और हम यहाँ पे जगन्नाथ कर्माबाई लीला 4 में 5 में 6 हम जगन्नाथ कर्माबाई तो इससे पहले हम क्या देगा वो हम देख लेंगे। कल आपको पता चलेगा। पर बताना ये चाह रही हूँ, जगन्नाथ भगवान का ग्रहण किया हुआ भोजन आपको मिलेगा, खिचड़ी प्रसाद। अच्छा, इसका मतलब जो आज मिलेगा वो नहीं है क्या? वो भी है, वो भी है, पर जो मटके वाला मिलेगा ना, उसको आपके सामने हम जगन्नाथ को खिलाएंगे। वो जिनको चाहिए तो आना पड़ेगा। मैंने माता जी, दीपा माता जी से अनुरोध किया था कि घर में किसी को पार्सल नहीं भेजना। फोन करते, माता जी मुझे पार्सल आने देना, नहीं भेजना, पार्सल नहीं। हाँ, अगर कि कोई ना कोई कारण है तो पार्सल घर तक पहुंचे तो कोई ऐसा नहीं है, वह तो कथा से ही टूट जाएंगे। नहीं भाई नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं बोलूंगी। जरूर जो आ सकते हैं, कृष्ण आपका सामर्थ्य देख रहे हैं।
कि कितना समय हम कथा में आकर लाभ ले रहे हैं, लूट रहे हैं। अगर जिन तक पहुंचाया जाए जो ना आ पाए, जिनका कोई सच में कोई बड़ा कार्य तो हमको पहुंचा दे तो कोई बात नहीं जी। तो मैं यहाँ पे बता रही थी हरि के प्रसाद की महिमा। लक्ष्मी माता ने कहा नारद जो कछु तू मुझसे मांगेगा मैं तुझे दे दूंगी, हरि का प्रसाद नहीं दूंगी। नारद ने कहा वही चाहिए और तो मेरे पास सब कुछ है। मैया आपने मुझे कहा और आपने मुझे अपना बालक बोला, और अगर बच्चा माँ से मांगे और माँ न दे कैसे लगी। लक्ष्मी माता को मन में लगा नारद तो रो आती। लक्ष्मी मैया अंदर द्वारी के अंदर गई, प्रभु से पूछने लगी प्रभु नारद आया है और आपके प्रसाद की याचना कर रहा है, आपके प्रसाद नारद को चाहिए। प्रभु ने कहा लक्ष्मी मना कर दो, मैं महाप्रसाद किसी को भी नहीं, किसी को भी नहीं। क्यों प्रभु, सब महाप्रसाद खाएंगे तो सबका बेड़ा पार, सबका बेड़ा पार तो वैकुंठ, वैकुंठ में ज्यादा लोग भरेंगे, नर्क खाली। यस, आपको बैलेंस करके चलना है मेरे ठाकुर को। देखो मेरे ठाकुर हमेशा बैलेंस करके चलते हैं, ऐसा वैसा काम नहीं करते मेरे ठाकुर, बैलेंस करके काम करते मेरे ठाकुर। बोलो हरे कृष्णा बोलो बोलो कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम प्रेम से बोलो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम जी। तो यहाँ पर लक्ष्मी मैया ने कहा प्रभु दे दीजिए, नारद आया है। कहा ठीक है, मैं एक ही शर्त पे दूंगा लक्ष्मी, जब तुम नारद को प्रसाद दे रही हो तब ऐसे देना कि मेरा भोजन हो गया हो और मैं विश्राम कर रहा हूँ, अर्थात मुझे पता ना चले। वैसे ठाकुर जी अंतर्यामी है समझाने, पर लीला करने के लिए प्रभु ने बोला। लक्ष्मी ने कहा ठीक। ठाकुर जी ने भोजन कर लिया, श्रीहरि ने भोजन कर लिया, श्रीहरि का महाप्रसाद ही भोजन। सुनो, बाजार से आप लाओगे भाजी, क्या लाओगे, भाजी लाएंगे, और भाजी में भी आलू गोभी आ जाए तो मजा आ जाए। क्या बात है। मुझे कोई मैसेज करके, हाँ आज मुझे मैसेज करके माता जी ने बोला हरिता जी आप 6 दिन आने वाले हैं, वो माता जी कौन है, उनके अननोन नंबर से आया था, पता नहीं कौन, शायद वो आई है। उन्होंने बोला था कि मैं आने का प्रयास करूंगी वरना नहीं तो मैं कल आऊंगी, वो कल आएंगे। तो उन्होंने मुझे कहा कि मेरी इच्छा है कि इन 6 दिनों में मैं आपको आलू गोभी और आपका फेवरेट खिलाऊंगी। मुझे कि खिला, जगन्नाथ का फेवरेट उनको खिलाओ। माता जी ने कहा कि जगन्नाथ की कथा सुना रही उसको खिलाओ, तो जगन्नाथ की कथा अच्छे से सुनाएगी। खिलाओ फिर खिलाओ। सुनिएगा, बाजार में हम जाकर लेते हैं सब्जी, घर आके हम जो बनाते हैं खाना भोजन, बाजार से लिया सब्जी, घर आके बनाया भोजन, कृष्ण के पास रखा प्रसाद, कृष्ण ने खा लिया महाप्रसाद, कृष्ण के भक्तों ने खा लिया महाप्रसाद। देखिए मैं कैसे, बाजार से लाए सब्जी, बनाया खाना भोजन, कृष्ण के पास रखा प्रसाद, कृष्ण ने खाया महाप्रसाद, फिर वही महाप्रसाद को कृष्ण के भक्तों ने खाया तो भी वो महाप्रसाद। ठाकुर जी के भक्तों का जूठा नहीं खाना चाहिए। संसार में कभी भी किसी का जूठा मत खाओ, और कृष्ण के परम भक्तों का जूठा नहीं खाओ, क्योंकि उनके मन की भाव हमारे अंदर भी आ जाए। संतों महापुरुषों की प्रसादी को बोला गया है महाप्रसाद, कृष्ण की प्रसाद को बोला गया महाप्रसाद, और संतों की प्रसाद को बोला गया महाप्रसाद। नारद ने इंतजार कर, लक्ष्मी मैया भूख लगी है प्रसाद दे दो। लक्ष्मी मैया ने देखा प्रभु सो गए, झट प्रसाद दिया, नारद को दिया, नारद ने और दिया भी क्या है, लड्डू। ओ हो क्या बात है, पसंद है लड्डू, पसंद है, वो हो बहुत क्या बात, लड्डू का प्रसाद। नारद ये मेरे हरि का प्रसाद है, जल्दी खा ले, मेरे लिए दिया है, किसी को भी मत देना। हरि का प्रसाद खाने का सौभाग्य हर किसी को नहीं मिलता। मेरी माताओं हम सौभाग्यशाली, देखिएगा कथा के बाद हमें मिलेगा। और मैं
तो बोलती हूँ कभी किसी को मिले भी ना। एक माता जी मुझे कहने लगी, कथा में तो आए, आपने इतनी प्रसाद की महिमा बताई, प्रसाद ही नहीं मिला। मैंने बोला पानी पिया था? पानी बोला हाँ, वो तो 2-2 बोतल। वही माँ प्रसाद है, वही माँ प्रसाद है भाई। कथा में आ गई, स्थान बन गया जगन्नाथपुरी। जगन्नाथपुरी में बैठकर जल पियोगे, वो भी गंगा यमुना से कम थोड़ी है। गंगा यमुना, गंगा यमुना। नारद जल्दी खाओ, प्रसाद तुम्हारे लिए। लक्ष्मी मैया ने कहा। नारद मुनि ने क्या किया, हरि की प्रसाद को देखा, देखकर पहले एक कोर खाया, लड्डू को हल्का सा तोड़कर खाया। खाते ही हरि का भोग लगा, महाप्रसाद जैसे नारद मुनि के अंदर आधा लड्डू गया, पूरा नहीं। नारद मुनि नाचने लगे, नारायण नारायण नारायण, ओ नारायण नारायण श्रीमन्नारायण। अब नारद मुनि कूद के नाच रहे हैं और लड्डू खा रहे हैं। नाचते नाचते नारद मुनि को पता भी नहीं चला, नारद मुनि पहुंच गए कैलाश पर्वत। बोलो हर हर। नारद मुनि कैलाश पर्वत पर पहुंचे। जैसे महादेव ने हरि का नाम सुना, नारायण का नाम सुना, उस समय हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे बोलिए ना, हरे राम राम राम। महादेव ने कहा नारद कहाँ से आ रहे हो? नारद ने कहा मैं वैकुंठ से आ रहा हूँ। क्या करके आ रहे हो? इतना दूर भाव आ रहा है। बोले मुझे आज हरि का प्रसाद मिला। बोला कहाँ गया? समाग्री खा गया। नारद मुनि ने कहा, महादेव ने कहा नारद हरि का प्रसाद तो मुझे भी चाहिए। नारद मुनि ने कहा पूरा लड्डू तुमने खा गया। महादेव की दृष्टि गई किस पे? नारद मुनि के हाथ पे। हाथ में अभी भी मोतीचूर के लड्डू का छोटा सा बूंदी चढ़ता हुआ था। नारद ये ना महाप्रसाद मेरे हरि, मुझे दे दो। नारद मुनि ने कहा लक्ष्मी मैया ने मना किया। बोले लक्ष्मी मैया से मैं बात करूंगा, दे दो, तुम दे दो। हम कह रहे ना मैं बात करूंगी, कोई बात नहीं। महादेव ने हरि के प्रसाद का छोटा सा कण, बताओ मोतीचूर का लड्डू होता इतना है, और उसमें भी आप बताओ एक हल्की सी बूंदी कितनी होगी बताओ। वो महाप्रसाद महादेव ने खाया, और जैसे खाया, खाते ही श्री महादेव का मन भाव विभोर हो गया। वो भी क्या कहने लगे, नारायण श्रीमन्नारायण नारायण, से बोलो नारायण नारायण श्रीमन्नारायण। तांडव करके नारायण करने लगे, तांडव। अब यहाँ महादेव ने जैसे हरि का प्रसाद खाया, भाव विभोर। वो भी खेला हरि का प्रसाद, गोविंद का प्रसाद है। प्रसाद खाने के बाद महादेव की पत्नी पार्वती मैया ने देखा कि मेरी पति नृत्य क्यों कर रहे हैं, क्या हो गया स्वामी, क्या हो? पार्वती क्या बताऊं दीदी, आज मैंने हरि का प्रसाद खाया है। पार्वती मैया ने कहा लाओ। बोला पहले से मुझे इतना मिला, तुम्हें कहां से दूं, वो भी खत्म। ना देखो ना हाथ में है। बोला नहीं है, देखो। चिंतन कर रहे आप लोग, तभी हंसी आ रही है कि कैसे कैलाश में नारद मुनि और मैया पार्वती और बाबा भोलेनाथ के बीच का संवाद चल रहा है, बात चल रही है। पार्वती मैया ने कहा मुझे प्रसाद नहीं दिया। मैया पार्वती रुष्ट हो गए। उसी समय मैया पार्वती अपने रुद्र रूप, रुद्र अर्थात माँ काली के रूप को धारण कर लिया, नृत्य करने लगी। मैया पार्वती को क्रोध आया, कौन हरि के प्रसाद को छोड़ना चाहेगा? कौन हरि के प्रसाद को छोड़ना चाहेगा बताओ, कोई भी। मैया पार्वती को क्रोध आया, माँ काली का रूप धारण कर लिया, नृत्य करने लगी। कोई माँ पार्वती को शांत नहीं करा पा रहा है। नारद मुनि, भोलेनाथ सब मिलकर श्री हरि के पास गए। श्री हरि आप ही के कारण ये हुआ है, आप ही ठीक करो। बोला मैंने क्या किया, मैं तो बैठा हूँ क्षीर सागर में,
मैंने क्या किया? बोले आपने कुछ किया नहीं, किया तो आपके प्रसाद ने है, क्योंकि लक्ष्मी माँ ने जो प्रसाद मुझे दिया, मैंने उस प्रसाद का छोटा सा कण महादेव को दिया, और महादेव ने कछू मैया पार्वती को नहीं दिया। तो ये हो मैया पार्वती के सामने श्रीहरि आए हैं और आकर कहने लगी, पार्वती नेत्र खोलो, अपने क्रोधित रूप को शांत करो, मैं वचन देता हूँ, सुनिएगा, मैं वचन देता हूँ कि मैं आपको अपना प्रसाद दूंगा। पार्वती मैया ने कहा, मुझे चाहिए होता तो मैं सरलता से ले लेती, मैंने इतना नृत्य अपने अकेले के लिए नहीं किया, मैंने ये इतना नृत्य, इतना क्रोध सारे संसार का मंगल करने के लिए किया है। बोला कैसे? बोला इसलिए, अकेले आकर प्रेम से प्रसाद मांगते तो आप मुझे दे देती, इतना नृत्य करके प्रसाद मांग रही हूँ तो मुझे ऐसे लगता है कि वो सारा प्रसाद संसार को भी मिलना चाहिए। बोला कैसे? मैया पार्वती ने कहा, वो मुझे नहीं पता, बस आपका महाप्रसाद, मेरी इच्छा है प्रभु, मेरी इच्छा है स्वामी श्री हरि, कि आपके महाप्रसाद का लाभ सारा संसार उठाए। प्रभु ने कहा, मैं वचन देता हूँ पार्वती, मैं वचन देता हूँ कि आने वाले समय में कली काल में मैं जगन्नाथ बनकर आऊंगा और मेरे जगन्नाथ की प्रसाद का सौभाग्य सबको प्रदान करूंगा, सबको प्रदान करूंगा, और सब वो प्रसाद को खाएंगे। और महादेव ने तुम्हें प्रसाद नहीं खिलाई, इसलिए महादेव मेरे श्री मंदिर से बाहर बैठेंगे और आप मेरे श्री मंदिर के अंदर बैठोगे। आज भी मैया पार्वती विमला देवी के नाम से जगन्नाथ मंदिर के ठीक सामने, ठीक विमला देवी जगन्नाथ को देख रही है और जगन्नाथ विमला देवी को देख रही है। परंपरा आज भी है, आज भी जगन्नाथ भगवान का भोग जब लगकर आता है तो वो भोग की थाली सीधा विमला देवी को जाती है, और वही विमला देवी के पास जब भोग की थाली जाती है उसमें से थोड़ा भोजन विमला देवी ग्रहण करती है, वही भोजन सब अन्य भोजन में मिलाकर महाप्रसादी के रूप में जगन्नाथपुरी वासियों को दे दिया जाता है। ठाकुर और कितनी कृपा करें बताओ, जो प्रसाद हमारे लिए दुर्लभ थी, दुर्लभ, आज वही प्रसाद हमारे लिए ठाकुर जगन्नाथ ने सुलभ कर दिया, सरल कर दिया। आप भी खाओ प्रसाद, आप खाओ, सब खाओ, मिलकर खाओ, पर बना कर दिया। अच्छा कब आए? 56 भोग मिलेगा, 56 भोग की लीला आगे बढ़ी, सौभाग्य आप सभी को मिलेगा कि श्री ठाकुर जगन्नाथ भगवान के लिए आप अपने हाथों से भोजन बना कर लाओ। माताओं कहने को कथा इतनी है कथा की हम तैयारी करें, लिखते लिखते मेरे पन्ने भर गए हैं, मुझे नहीं लगता कि 6 दिन में वो होगी। अब इनके सामने बोलेगी मैं तो बोली बढ़ा दो, ये तो पहले इसी ताक में माता जी बैठी है कि बढ़ा दे बढ़ा दे बढ़ा दे। माताओं मेरे भक्त, जगन्नाथ की कथा अद्भुत है, अद्भुत। आज मैं ये बताने वाली थी कि जगन्नाथ भगवान आए कैसे, पर मैंने क्यों जयदेव गोस्वामी का प्रसंग लिया, ताकि मैं आपको जगन्नाथ की कथा बताने से पहले मैं आपको ये बता सकूं कि जगन्नाथ को अति प्रिय है क्या। जगन्नाथ को अति प्रिय है गीत गोविंद। क्या है? और गीत गोविंद को लिखने वाले भक्त जगन्नाथ को अति प्रिय है। नाम बताया, जोर से बोलेंगे, जयदेव गोस्वामी। उन्होंने गीत गोविंद लिखा और गीत गोविंद के एक एक अक्षर में मेरी माताओं मेरे भक्तों वृंदावन का पद है, वृंदावन का पद, श्री वृंदावन का पद। हम कल भी मिलेंगे और कल भी आकर जगन्नाथ भगवान की इन्हीं महिमा का, कथा का, लीला का श्रवण करेंगे। आज भी जगन्नाथ भगवान के हृदय में, जगन्नाथ भगवान की विग्रह के अंदर श्री कृष्ण का हृदय धड़क रहा है। और ये हृदय कैसे आया, कौन लाया, क्यों लाया, और आज भी जगन्नाथ भगवान का वो हृदय जब लोग बदलते हैं तो उसकी मृत्यु भी हो जाती है। ये सब मैं कल बताने वाली हूँ, कल का हमारा टॉपिक ये है, कल का हमारा विषय है, सुन लीजिएगा जितने भक्त आने वाले हैं, कल का हमारा विषय है कि जगन्नाथ भगवान का प्राकट्य कैसे हुआ, जगन्नाथ भगवान क्यों अधूरे विग्रह में माने जाते हैं। और कल आपको ये भी बताऊंगी, क्या जगन्नाथ के पास राधा रानी आई थी? हाँ आई थी,
इसको जानना हो तो कल आइए। आपके मन में ये चाह होनी चाहिए, उत्साह होना चाहिए कि हमें भी सुनना है कि जगन्नाथ के पास राधा रानी ठाकुर। हाँ आएंगे बिल्कुल। कैसे? जरूर बताएंगे हम। उसके लिए हमें कल आना है। 6 दिन की कथाओं में से आज का दिन बीता और आज हमने श्री जयदेव गोस्वामी का जीवन चरित्र सुना। और मेरी माताओं, जयदेव गोस्वामी के जीवन चरित्र को भी मैंने भी आधा बताया है, और आधा बताने जाए तो समय कहां से कहां चला जाए। आज तो बस हमने ये सुना कि जयदेव गोस्वामी ने गीत गोविंद लिखा। गीत गोविंद जगन्नाथ को अति प्रिय है। जगन्नाथ का नाम का अर्थ नहीं जाना। जगन्नाथ अर्थात किसके नाम? जग के नाम। हिंदू, मुसलमान, स्त्री, पुरुष, बच्चा, बूढ़ा, किसी का ऐसे में प्रश्न ही नहीं। सारे संसार के नाम जगन्नाथ। प्रभु जगन्नाथ, स्वामी जगन्नाथ, जो अपने नयनों से कृपा करते हैं, अपनी आंखों से कृपा करते हैं। और आज बता देखो, आते ही मैं आपको बता दूंगी कि जगन्नाथ जी के विग्रह में उनका हृदय डाला, ये डाला, तो आपको कथा और डिटेल में अच्छे से समझ आए। जानबूझ के मैंने कथा को नहीं लिया। क्यों? क्योंकि कहीं पर मैंने ये सुना कि जगन्नाथ को अपने भक्तों से बहुत प्रेम है। तो मुझे ऐसे लगता है कि जगन्नाथ को खुश करना है तो जयदेव गोस्वामी को बुलाना पड़ेगा। तो आगे जयदेव गोस्वामी, तो हमने उनको बुलाया तो जगन्नाथ जी अति प्रिय हो जाएंगे, अति प्रसन्न हो जाएंगे। क्योंकि जगन्नाथ के अति प्रिय जयदेव गोस्वामी, जिन्होंने अपना जीवन तो जगन्नाथ को अर्पण कर दिया, जगन्नाथ को अर्पण कर दिया। मेरी माताओं, मेरे भक्तों, जगन्नाथ हमने सुना है साल में एक बार जगन्नाथ रथ में बैठकर बाहर आते हैं, पर ये तो साल की बात है। मैं आपको इतना बता दूं, आप कल से कथाएं सुनेंगे। जगन्नाथ कभी लाल भेग के लिए, कभी लाल भेग खान के लिए, कभी पारितोष दर्जी के लिए, कभी धासिया के लिए, कभी कर्माबाई के लिए, कभी किन के लिए, कभी किन के लिए, कभी गदाधर पंडित के लिए, कभी अद्वैत आचार्य के लिए जगन्नाथ जी बाहर आते। और बाहर आके जगन्नाथ जी जो लीला करते हैं मेरी माता, कभी रघुदास के साथ कटहल चुरा रहे हैं, कभी माधव दास के बच्चे को संभाल रहे हैं। बताओ, जगन्नाथ जी लीला कर रहे हैं। कृष्ण ने माखन चुराया, जगन्नाथ ने कटहल चुराया। जगन्नाथ को कटहल बड़ा अच्छा लगता है। कटहल की बाजी आपने देखी सुनी है, काफी भक्त बना के जगन्नाथ को अति प्रिय है। माता जी कल का समय यही है, इसी समय अनुसार आप आ जाइएगा। 6 बजे तक हम कथा पूरी स्टार्ट कर देंगे कीर्तन के साथ। आपके साथ साथ काफी भक्त यहाँ से भी जुड़े हुए हैं। हम सभी भक्त मिलकर जगन्नाथ की महिमा को और बढ़ाएंगे। जो आपने सुना बताइए और कि आज हमने कथा में ये सुना कि जयदेव गोस्वामी ने अपने गीत गोविंद से जगन्नाथ को भाव के जगन्नाथ भगवान की प्राण है गीत गोविंद। मैंने भी वो एक डेमो करके बताया, था याद? क्यों करके बताया? ताकि आपको अच्छे से याद हो। अभी सांस बोलूंगी ना समझ आ जाएगी। जीवन को जीने के लिए श्वास जरूरी है। जगन्नाथ भगवान को प्रसन्न रहने के लिए और प्रसन्न करने के लिए गीत गोविंद जरूरी है। तो मेरी माताओं, हम ये कथाओं को श्रवण करेंगे। आप कृपा करके, काफी भक्तों को जगन्नाथ भगवान के बारे में अगर न भी पता है तो कल आप पूरी तरीके से जान जाओगे कि जगन्नाथ भगवान ने क्यों अपना ऐसा स्वरूप धारण किया। इसके 2 कारण हैं। कितने कारण हैं? 2। कल बताऊंगा 2 कारण। आज नहीं, बड़ा सा सस्पेंस रखना है भाई, रखेंगे, हम रखेंगे ताकि हम सब भक्त आए जुड़े कथा से। जो आप आए जरूर आए, और आप देखिए हम मैनेज कर पाए जरूर करिए। आप लोगों के इसलिए में ज्यादा समय नहीं है, कथा को बस अभी हम विराम करेंगे क्योंकि हमें थोड़ा कीर्तन करना है और उसके बाद ठाकुर जी की आरती करनी है। पर कल से हम जगन्नाथ भगवान को देखकर उनकी कथा सुनेंगे। मैं उम्मीद करती हूँ कल हम जरूर आएंगे। जयदेव गोस्वामी की कथा का रिवीजन करके आइएगा। कल हम सुनेंगे जयदेव गोस्वामी की कथा, उनकी पत्नी पद्मावती और साथ ही साथ उनकी गीत गोविंद की महिमा, और थोड़ा जानकर जगन्नाथ भगवान के संसार में आने के 2 कारण हैं वो भी जानेंगे। और कल से जगन्नाथ भगवान की और नित्य की कथाओं को चालू करेंगे।
तो मैं उम्मीद करती हूँ जगन्नाथ का स्वागत के लिए कल हम आएंगे, आएंगे नहीं आएंगे? कल जगन्नाथ का स्वागत होने वाला है जी। कुछ पूछना है किसी को? नहीं, बस जी। तो मैं यहाँ पे विराम देना चाहूंगी। श्री राम। बोलो हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्णा दो मिनट रुकिएगा। हरे राम राम जी। थोड़ी सी मेरे साथ कीर्तन करेंगे। कल हम जगन्नाथ जी की और कथा का श्रवण करेंगे। बोलो जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ। हरे कृष्णा 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 बोलो बोलो हरे राम हरे कृष्णा श्री राधा। देखिए जगन्नाथ जी की महिमा में आएंगे, जगत के नाथ की हमारे पिता की महिमा में आएगी, खूब गुणगान करेंगे। जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ स्वामी जय जगन्नाथ। हाँ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ स्वामी जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ हाँ जय बालाजी जय सुभद्रा जय बालाजी जय सुभद्रा जय बालाजी जय सुभद्रा जय बालाजी हाँ जय बालाजी जय सुभद्रा जय बलदेव जय सुभद्रा हाँ जगन्नाथ स्वामी गणपत गामी नयन पथगामी भवतु मे जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी नयन पथगामी हाँ जगन्नाथ स्वामी गणपत गामी नयन पथगामी भवतु मे जगन्नाथ स्वामी गणपत गामी नयन जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ भगवान की महिमा और उनकी कृपा राधा नाम के बिना तो पूरी नहीं होगी, है कि नहीं मानते? जय राधे 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 जय राधे 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 जय राधे 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 जय राधे राधे वृंदावन में हो बरसाने में हो नंदगांव में हो गोवर्धन में
नाम में जय राधे राधे जय राधे राधे श्री 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 राधे राधे जय राधे राधे राधा नाम है अनमोल बोल 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 राधे 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 राधा नाम राधा नाम है अनमोल बोल राधा नाम है अनमोल बोल ब्रह्मा गाए विष्णु गाए राधा नाम ले लो वो ब्रह्मा गाए विष्णु गाए और शंकर के डमरू से आवाज आई शंकर की डमरू से आवाज आई भोला का नाम है अनमोल भोल राधा नाम है अनमोल भोल तोता गाए मैना गाए तोता तोता गाए मैना गाए कोयल की चूक से आवाज आई कोयल की चूक से आवाज आई भोला का नाम है अनमोल भोल जय हो भोला का नाम है अनमोल भोल गंगा गाए यमुना गाए गंगा क्या बात हाँ गंगा गाए यमुना गाए गंगा और सरयू की लहरों से आवाज आई सरयू की लहरों से आवाज आई भोला का नाम है अनमोल भोल भोला का नाम है अनमोल भोल मैं भी गाऊं तुम भी गाओ मैं भी गाऊं तुम भी गाओ और हम सबकी मिलकर ये आवाज आई हम सबकी मिलकर ये आवाज आई भोला का नाम है अनमोल भोल भोला का नाम है अनमोल भोल बोलो जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय बलदेव जय सुभद्रा जय बलदेव जय सुभद्रा जगन्नाथ जय जगन्नाथ जगन्नाथ जय जगन्नाथ और जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय बलदेव जय सुभद्रा जय बलदेव जय सुभद्रा हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल हरि बोल हरि बोल
बोलो हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम हरे बोलो शिवा के बिहारी लाल श्री जगन्नाथ भगवान की श्री सुभद्रा महारानी की श्री बलराम देव की श्री जगन्नाथपुरी की आज के आनंद की ताई गौरी ताई गौरी ताई गौरी। अच्छा अंदर से बोला है आज ठाकुर जी की छठी है तो भजन गा लो, गाए नहीं गाए? अंदर से तो मुझे बोल दिया तो गाएंगे। क्या बात, बोलो नंद की लाला की उत्सव कभी खत्म ही नहीं हुआ मुझे। लाला के जन्म का उत्सव करो, छठी का करो, करते रहो झूमते रहो। बोलो हरि बोल। छठी है तो हम आए हैं लाला को देखने, तो बधाई देने आ जाओ। जियो श्याम लाला जियो श्याम लाला पीली तेरी पगड़ी रंग काला जियो श्याम लाला पीली तेरी पगड़ी हाँ जियो श्याम लाला पीली तेरी पगड़ी रंग काला जियो श्याम लाला जियो श्याम लाला पीली तेरी पगड़ी हाँ मथुरा से आए नंद लाला मथुरा से आए बोलो मथुरा से आए नंद लाला मथुरा से और गोपियों से पड़ गया इनका पाला और गोपियों से पड़ गया इनका पाला और गोपियों से बोलो ओ जियो श्याम लाला जियो श्याम लाला पीली तेरी पगड़ी रंग काला जियो श्याम लाला जियो श्याम लाला पीली तेरी पगड़ी जियो श्याम लाला जियो श्याम लाला पीली तेरी पगड़ी रंग काला जियो श्याम लाला जरा इतना बता दे काला काला तू काला हो कर भी जग से लाला तू काला काजल लगाती है मुझको बसाती है रंग काला इतना बता दे काला रंग काला मैंने काली रात जन्म लिया काली है इसलिए काला हूँ
प्यारे प्यारे लगते हैं कि बहुत खुश है मनमोहन। अभी जिन्होंने बोला है मनमोहन वो तो चिड़िया तो मनमोहन चिड़िया बस। अभी अगर जिनको ठाकुर जी बहुत 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 प्यारे लगते हैं, जिसकी चोर लगते हैं, इस आखिरी भजन की यशोदा मैया नंद बाबा को बधाई दे दो। और आगे बिहारी लाल की आगे बिहारी गोविंदा जय गोपाला, जय गोविंदा जय गोपाला, जय गोविंदा जय गोपाला, तेरी सुमतिया पे मन भोला अटका, तेरी सुमतिया प्यारा लगे तेरा पीला अटका। और जैसे बोलूंगी चलेगा। ठाकुर जी के बाल तेरे गुरु मेरे बाल, तेरे गुरु मेरे बाल, ले जाएगी प्यारे। जय गोविंदा जय गोपाला, गोविंदा जय गोपाला, गोविंदा जय गोपाला, तेरी कमरिया पे मन मोरा अटका, तेरी कमरिया पे मन मोरा अटका, प्यारा लगे तेरा काला अटका, प्यारा लगे तेरा काला अटका। तेरी 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 जय गोविंदा जय गोपाला, जय गोविंदा जय गोपाला, जय गोपाला। ये आखिरी तेरी मुरलिया पे मन मोरा अटका, तेरी मुरलिया पे प्यारा लागे तेरा लाल लाल पट्टेका, प्यारा लागे तेरा लाल लाल। मजे की बात देखो, मजे की बात। अब हमारी ये माता जी सीमा सीमा मत, इन्होंने जिनका दुपट्टा लाल पकड़ा उन्हीं का लाल था। प्यारा लागे तेरा लाल लाल पट्टेका, प्यारा लागे और तेरे गले में तेरे गले में घंटी ना, तू इतना नजर तो है लग जाएगी प्यारे। जय गोविंदा जय गोपाला, जय गोविंदा जय गोपाला। ये झटका पुलिस ने ट्रेन पकड़ के अभी वृंदावन आगे बधाई देने, ट्रेन अभी के अभी बधाई देने के बाद जल्दी फ्लाइट में बैठो, जगन्नाथपुरी पहुंचो। चलो चलो बधाई हो। पालकी रोड़ा पालकी नंद गया नंद गयो, ओ नंद गया नंद गयो, ओ आनंद मंगल गयो, ओ आनंद मंगल गयो, ओ कृष्ण आनंद गयो, ओ यशोदा पे लाला भयो, ओ वृंदावन आनंद भयो, ओ हाथी घोड़ा पालकी, ओ हाथी घोड़ा पालकी। गोविंदा
गोविंदा आला रे आला संभाल मुझे बाला गोविंदा आला रे आला मस्ती संभाल नाचे 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 Krishna, Hare Krishna, Radhe, 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 Krishna, 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 Jagannath, Jagannath, Subhadra, जन्म की बधाई हो। मैंने कहा ना अभी हम पुरी से हमारा ट्रेन वृंदावन चला गया, अब चलो जल्दी पुरी आ जाते हैं, जगन्नाथपुरी है कि नहीं। जगन्नाथपुरी में हमें कल पुनः मिलना है, कथा का महिमा का लाभ लेना है। आज वहां विराजमान है, बैठे हैं बधाई। लाला की छठी पे इनका जन्मदिन आया है। नाम क्या है? कृष्ण बोला, कृष्ण प्रिया, जय हो कृष्ण प्रिया, राधा की रानी है। ठीक है, देखो कृष्ण प्रिया उनका आज जन्मदिन है। मैं श्री ठाकुर जगन्नाथ से ही प्रार्थना करती हूँ, बारंबार ये प्रार्थना करती हूँ कि कृष्ण प्रिया को, उमा जी को सदा सर्वदा कृष्ण चरणों से लगाए रखिए, राधा रानी के नाम से जोड़े रखिए और वृंदावन का वास दे दे। जय हो भैया, इनकी भी बधाई में 3 बार हरि बोल, हरि आदमी को 2-2 या 3-3 लोग मिलती करेंगे, घाई नहीं, आराम से कृपा करके श्री राधे। राधे राधे। आज हम भी विराम करते हैं, कथा रहेगा राधा गोकुलान रूप में। टाइमिंग आ जाएगा, पता चल जाएगा भक्तों को कि कल का टाइमिंग भी वैसे सेम ही है, फिर भी मैसेज के थ्रू आपको बता दिया जाएगा। कल हम पुनः इसी टाइम पे, सेम टाइम पे जगन्नाथ जी के दूसरे दिवस की कथा में हम जुड़ेंगे, मिलेंगे। आप सभी भक्तों का हृदय से धन्यवाद, आभार। हरे कृष्णा, हरि बोल, श्री राधे, राधे राधे।